रिकॉर्डिंग स्टार्ट। लास्ट टाइम जब हमने सेशन रोका था, पूरा ग्रुप जो है वो शेड के साथ उन्होंने एनकाउंटर किया और सम वर्ड ड्रॉ के अंदर मैच एंड हो गया। बट अभी उनके ऊपर अब एक और नई जिम्मेदारी है। काउंसलर हमारा ने उनको कहा है कि उसके लिए ग्रुप काम करता है जो का सेम मिशन है जो इनके ग्रुप का है, जो कि बटरफ्लाई और उसके पूरे कल्ट को नीचे गिराना है। अब ग्रुप उस दूसरे ग्रुप के साथ अलायंस करता है कि नहीं, उनसे इंटरेक्ट करता है कि नहीं, और आगे फ्यूचर में जो उनको नई रेवलेशन पता लगे कि अपेरेंटली गैल्विनो सेलेस्टिया तबाह करने जा रहा है, उसको कैसे अवॉइड करते हैं, ये सारा हम आज के सेशन में देखते हैरी भी हैं। आ और गया। जैसे ही मैंने ये किया, हनी भी आ गया। चलो, गुड सीन हो गया। तो ये कहते हैं कौन सेलेस्टिया क्या प्लेनेट है? यस, वाह, कल नाइस। ये सारी बात कल हुई थी। तो ये कहते हैं हनी, तो अभी अभी हमने सेशन स्टार्ट किया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सही टाइम पे आ गए वैसे तो। ओके, हम आपके लिए वेट कर रहे थे बेबी। तो हम दो ग्रुप में बट गए थे पिछले सेशन के एंड पे। हमें पता लगा था कि गॉब का जो स्टूडेंट है, जो एक स्टूडेंट रह गया था टेवेंथ, वो क्या कहते हैं, अपेरेंटली पवेलियन 5 पे जो रूपर्ट सिल्वन का मेंशन है वहाँ पे वो बंद है, और 2 घंटे के अंदर जो है उधर इन्वेजन लॉन्च होनी है स्कल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो कि उसको बचाने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। ऑन द अदर हैंड, एस्थियन जो है वो बात करने गया ओरवुनस से, अपने फॉर्मर क्लैन लीडर से, वंस एंड फॉर ऑल उसे कन्फ्रंट करने के लिए कि वो जा रहा है और उसका एक्चुअल गोल है क्या। अब मुस्तफ़ा कहते हैं तो तेरी तरफ हम पहले आ जाते हैं ताकि तेरा काम पहले कर ले, इनकेस तो नहीं जाना हो इस तरह वगैरह, तेरा इशू हो तो। नहीं ब्रो, पहले उनका करो। उनका तो लंबा हो जाएगा ना फिर काफ़ी। मैं इतनी देर तक कुछ खा भी लूंगा ना। तो सही है, बता दी फिर मुझे। ओके, या तो बाकी के हम ग्रुप की तरफ आते हैं। तुम सारे जो है, आई गेस एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन के तौर पे हम क्या कहते हैं, कह लेते हैं अभी तुम लोग टाउन स्क्वायर के अंदर हो, जो यानी कि मेन एरिया है जहाँ पे तुम लोग फर्स्ट टाइम एंटर हुए थे, कहते हैं इस शहर के अंदर। और ये कहते हैं वहाँ पे भी तुम सारे मौजूद हो, और तुम लोगों को सबके सामने ही कॉल आई थी साइफ की, और ये कहते हैं सबके सामने ही बात हुई थी मेंशन को इन्वेड करने के लिए, गॉब के स्टूडेंट को बचाने के लिए। तो अब तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या प्लान है? तो टाउन स्क्वायर में ही है वो, क्या कहते हैं उसका, जो मेरे भाई का मतलब है शॉप है जो करीब ही है, उधर करीब ही, वो अपार्टमेंट वाली साइड पे, बट हाँ वहीं पे ही है तकरीबन। चलो मैं एक राउंड जो है ना, फिर वो उसकी शॉप के बाहर का लगाता हूँ, उसको मतलब दिखाता हूँ कि मैं बाहर ही हूँ, फिर रहा हूँ, ये ना समझे कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ। सही हो गया। और मैं इधर ज़रा कोई प्ले कर दूँ, कहाँ गया है, ये हो गया। इधर मैं क्यों नहीं? तू भी है, नूब। कुछ करना है तो ना, तो तू बता नो दे। नो ओके, तो आई मीन आई गेस मैं थोड़ा मुस्तफा नो है। सिंस तुम में से कोई बंदा कुछ कह बोल नहीं रहा, मेरा पूछने का मतलब ये है कि तुम लोगों ने फिर जब हाफिज का काम हो जाएगा तो तुम लोगों ने क्या बेसिकली फास्ट फॉरवर्ड करना है एक्चुअल अटैक के ऊपर, प्लान क्या है तुम लोगों का, इस लिहाज से मैं पूछ रहा था बाकी सबसे। मैं कोई शॉर्ट रेस्ट लॉन्ग रेस्ट नहीं कर सकता अपनी चीजों को रिपेयर। शॉर्ट रेस्ट तो कर सकता डेफिनेटली। बस मैं रिपेयर करना चाहता हूँ अपने रस्टी को, जिस रोबोट ने डैमेज दिया। किसी ने लिया? एनर्जी सबकी रिचार्ज करता हूँ। किसी ने लिया था? रस्टी रस्टी ने लिया था, सिर्फ रस्टी नहीं लिया था। हाँ। इजी इनफ, रस्टी को इतना खास डैमेज नहीं हुआ था, 2 घंटे में फिक्सेबल है, यानी कि तूने सारा अपना इक्विपमेंट तैयार कर लिया है और यानी कि इस चीज़ के लिए। बैटरी रिचार्ज कर लेता हूँ ना हाफ की, मदर बेड थोड़ी। सही हो गया। तो 2 टन्स पर आवर वाला हमने हिसाब रखा हुआ था, 4 टन्स थे, बस वापस आ गई, और आई थिंक 4 टन्स ही यूज हुई थी, तो बैटरी इजी इनफ जो क्या कहते हैं तो उसको फुली रिस्टोर कर लिया, बिकॉज लास्ट टाइम इतना खास यूज ही नहीं हुआ था। ऑन द अदर हैंड ये कहते हैं आई गेस अगर रूपर्ट के मेंशन पे अगर तुम लोगों ने जाना है इन्वेजन के लिए, तो उस बंदे से पूछ दो जिसका सबसे ज़्यादा तल्लुक है इस बात से। हनी, आपका क्या राय है इस सिचुएशन के बारे में? मेरा बंदा जानता है कि एस रूपर सिल्वन का है? नहीं, सिर्फ हुज़ैफा का बंदा जानता है। मेरे कलेक्टर को पता है कि बचाने जा रहे हैं स्टूडेंट को। हाँ, वो सबके सामने वो वीडियो कॉल टाइप आई थी, यानी कि तो वो तो सबको पता है। कोई एक बंदा मुझे चाहिए ना कि साथ कन्वर्सेशन करने के लिए।
कौन है मेरी विसिनिटी में खड़ा है? डॉन और ये कहते ज़ैफ़ा ही। हैं ज़ैफ़ा और तला, वो अपना वो रोबोट ठीक कर रहा है और कर रहा है, बाकी ज़ैफ़ा है आपके वहाँ पे, ज़ैफ़ा है। ये ज़ैफ़ा के पास चलते हैं। वीडियो कॉल की किसने थी शाम? साइफ उसका नाम क्या है? साइफ साइफ शायद साइफ ने की थी। ज़ैफ़ा के पास जाता हूँ। तो मैं साथ ही थे ना, तुम्हें पता है रूपर्ट के साथ मिलने जाने, तो हम सारे इकट्ठे चलते हैं मिलने। इनवाइट तो किया भी है उसने। ये जब कहता है तो मेरा बंदा ऐसे होता है जैसे उसने सुना ही नहीं है कि कोई बंदा उसे बुला रहा है कि नहीं। डैम लम्बा इग्नोर्ड। यानी कि अपनी सोचों में गुम है इस तरह। बिजली दे उसे। बज़, बज़। अच्छा, ज़ैफ़ा सोचो मैं गुम है अपनी। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। मैं दोनों अपने हाथ लूंगा और जोर से इसके कंधों पे मारूंगा दोनों को, और मैं कहूंगा कि और मैं कहूंगा कि सुबह हो गई है, चले। हाँ क्या, कहाँ चले? सेलेस्टिया पे चले? वेल हाँ, मेरा दिल है सेलेस्टिया पे हो जाते हैं गिलविनो के साथ में। मेरा दिल है गिलविनो ठीक है, उसकी मदद करते हैं चल के। आजो चले, बाकी को साथ लेके जाने के लिए। हमारे दिमाग तो ठीक है, हमने उसे रोकना है, उसकी हेल्प नहीं करनी। किसको रोकना है? कल्विनो को। हाँ तो उसको रोक के उसकी मदद कर देना। लगता है तुम्हारा दिमाग बस स्लो चल रहा है, तो रोकोगे यही तो उसकी मदद है। आ जाओ, टाइम नहीं है हमारे पास, हमने इकट्ठे ही जाना है, बाकियों को लेने के नहीं साथ। किधर जा रहे हो? मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, क्या चाह रहे हो? अभी तो तुमने कहा कि रूपर्ट सिल्वर की बेंच पे जाना है हमें, तुम किधर की बात कर रहे हो? तो सिल्वन के मेंशन पे हम जाके क्या करेंगे? तुमने खुद ही तो कहा गिलविनो को रोकना है जाके। क्या हो रहा है ब्रो, ये क्या चलते मार हनी रहा है? हनी जान के उसकी दही बना रहा था, ये तो सिटकॉम लग रहा है। जान के दही बना रहा है। मैंने पहले बोला था कि हनी कहना क्या चाह रहे हो, तो वो अंदर थोड़ा सा रियल लाइफ भी बोल रहा था। हनी के बाद थोड़ी फट फट के आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रहा है। मैं भी बोली जा रहा हूँ उसको। जिनको आ रही है वो भी यही कह रहे हैं, वो जान के लगा हुआ है ज़ैफ़ा तेरे साथ, इनके तुझे नहीं पता लगा। एवी लगा हुआ। आपका कैरेक्टर भाई जवाब सही तरह उस बंदे को नहीं दे रहा जो वैसे ही सही तरह जवाब नहीं देना पसंद करता है किसी को। क्या कर सकते हैं? मेरा बंदा अभी शौक में है, उसको वो शौक में न डालो। शॉक पे क्यों है? चलो मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तुम्हारा दिमाग इतना तेज नहीं चल रहा। चलो किसी और के पास चलते हैं, गॉब के पास चलते हैं। शाम के जैसे ही जाता है तो मैं ट्रांसपॉन्डर पे वो साइलस को मैसेज करता हूँ कि अगर वो हमारी हेल्प करता है सबसे पहले गलविनो की फैमिली को बचाने में और फिर सेलेस्टिया को बचाने में, तो वो जो कहेगा वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। किसको, सॉरी किसको मैसेज कर रहा है? जिसने वीडियो कॉल की थी, साइफ सारा बताया था ना कि हाँ साइफ उसको तो गलविनो वाली सिचुएशन समझा रहा है कि गलविनो की, अच्छा हाँ उसकी फैमिली यानी कि बचाने के लिए। सही सही सही। हाँ, जो हाफिज और मेरी जो सारी बात हुई थी ना कि पहले फैमिली को जाकर बचाएंगे और फिर उसके बाद गलविनो को रोकेंगे, वो वाली बात मैं उसे समझा रहा हूँ। मैंने ये मैसेज किया है और उसे कहा कि अगर ये सक्सेसफुल होता है हमारा ये मिशन सेलेस्टिया को बचाने वाला, तो उसके बाद उसकी डेप्थ में रहूंगा और जो वो कहेगा वो करने के लिए उसको जिसमें भी हेल्प चाहिए होगी वो करेंगे। और उसको मैसेज करने के बाद मैं दोबारा गलविनो के साथ वो कनेक्शन कायम करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे बात करने के लिए। मीनवाइल अगर किसी ने और कुछ करना है तो वो कर लो। ज़ैफ़ा क्या कहते हैं, 2 रोल मेरे लिए कर, एक विजडम सेविंग थ्रो और एक इंटेलिजेंस सेविंग थ्रो। और उधर हनी आप कोई बात करने जा रहे थे तला से? विजडम और दूसरा कौन सा? इंटेलिजेंस। विजडम के अंदर विजडम और प्रोफिशिएंसी भी ऐड होगा। हाँ, सेविंग थ्रो के अंदर विजडम और डेक्स लिखोगे तो प्रोफिशिएंसी भी ऐड होगा।
हाँ प्रोफिशिएंसी भी ऐड होगा। तो भी तू भी सिर्फ रोल कर, तेरी तरफ मैं अभी दोबारा आता हूँ। हनी आप तरह से क्यों बात करने लगे थे? तो तरह से पासपोर्ट निकाल के मैं, मेरे पास लेकिन सारे को कांटेक्ट नहीं है आई गेस, ग्रुप में नहीं मैं कुछ कह सकता। मैं गॉब के पास फिर जाता हूँ, कहता हूँ तो कचिंग ऊपर कचिंग से मैंने सुना के जा रहे हो टक 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 कचिंग 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 टक 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 तो ट्रांसपोर्टर अच्छा वो काम हो रहा है। हाँ कौन है? कोई नहीं है। मैं पूछने आया था रूपर्ट सिल्वन के मेंशन में जाना था, बीप बूप मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे होके आऊँ। बीप बूप कर रहे हो बाय द वे। दोबारा बोल, दोनों 15 है शाह। ठीक हो गया। दोबारा बोल, क्या कह रहा है? विजडम वाला भी 15 है, दूसरा भी 15। सही हो गया। नहीं आवाज नहीं आई तेरी सही। अब आ रही है? अब आ रही है। मैं अप्रोच करता हूँ, काम कर रहा है मैं अपनी वर्कशॉप पे। मैं कहता हूँ कि रूपर्ट के मेंशन मैंने सुना सारे अटैक करना चाह रहे हैं। अटैक के नहीं, क्या जरूरत है, मेरे पास इनविटेशन है, बल्कि हम सबके पास है। आ जाओ, मैं फ्रंट डोर से लेके चलता हूँ सारा। मेरा मैंने असिस्टेंट को मार रहे हैं, फ्रंट डोर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगा इनविटेशन हो या ना हो। बस तुम्हारी मर्जी है, मैं फ्रंट डोर से जा रहा हूँ। हमारा मकसद चला जाओ। कि इसको मेरा बचाना है मतलब या बचाना है। तो फ्रंट डोर से जाके चलो, मैं बात करूंगा रूपर्ट से। ओके तू फ्रंट डोर से चला जा। मैं अपने तरीके से करूंगा। वैसे अगर उसे मार पानी है तो तुम अपने तरीके में ज्यादा टाइम नहीं ले रहे। हम डायरेक्ट उसके पास जा रहे हैं, हम तो ब्रेक इन कर रहे हैं, कोई स्नीकी नहीं कर रहे। ये स्नीक करने का अच्छा तरीका है। वर्कशॉप में बैठे हुए अभी तक तो जाना नहीं, उसे मार पाड़ी है। जाना है ना, पहले ठीक तो करनी है अपनी चीजों को। तो डरते बहुत हो जाते हो अंकल, बहुत तुम बहुत डरते हो आजकल। बस बूढ़ा मार पाड़ी है, बचाना है तो आ जाओ। जब मैं फ्रेंड बोल रहा हूँ तो तुम जाके बचाओ। जा देते हैं, तू पहले चला जा, हमारे लिए जगह खोल दे। तो मैं तो कभी भी जा सकता हूँ। चलो मेरा फिर कोई मसला नहीं है। मैं भी कभी जा सकता हूँ। करचिंग करचिंग करचिंग। वाह, मैं काम अपना वो ये तेरा आवाज artifact साउंड पे- इफेक्ट भी निकाल रहा है। ओह हाँ हनी, आप कहने लगे थे आर्टिफैक्ट का क्या? वो जो आज तक स्टीम किया मैं उस पे आइडेंटिफाई कर लगाना। ओह ओके, फाइनली मौका आ गया उस चीज़ का। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप आइडेंटिफाई यूज़ करें वो स्टाफ के थ्रू, बिकॉज आपका अपना स्पेल स्लॉट नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है। तो ये कहते हैं इजी इनफ टू डू, आइडेंटिफाई के थ्रू क्या कहते हैं पता लगाना आसान है उस आर्टिफैक्ट का। तो जैसे कि उस आर्टिफैक्ट का मैं पहले एक्सप्लेन किया था कि मुसलसल लुक चेंज हो रही होती है और कलर चेंज, लुक तो नहीं कलर चेंज हो रहा था मुसलसल। ये आर्टिफैक्ट जो है यानी कि बेसिकली ये एक लार्ज अंदर से इसके अंदर एक एनर्जी का जो है ना रेजर्वोयर मौजूद है, आर्केन एनर्जी का, आर्केन फोर्स का। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको देख के कि यानी कि ये एक ऐसा यानी कि एक कह सकते हो एक मटेरियल है आर्केन फोर्स का बना हुआ, जिसके अंदर किसी किस्म की भी आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हो और उसको कहते हैं आप बाद के लिए रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, एक बैंक समझ लो। ये नेसेसरली एनर्जी क्रिएट नहीं करता ये, बट ये स्टोर करने के लिए अच्छा है। और आप देख रहे हो जिससे कुछ छोटे मोटे अमाउंट में नहीं, यानी कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ कहते हैं आर्केन फोर्स पे इसके अंदर पोर की जाए तो ईजी ये इसको कंटेन कर सकता है मैकेनिकली जो ये स्टोन करेगा। और बाय द वे ये आप देखते साथ आपको पता लग गया, बिकॉज आप काफ़ी दफ़ा गए हो, क्रिंस पीपल का बना हुआ है डेफिनेटली। उनके वो जो सैटेलाइट वाला जो सितारों पे जा रह रहे होते हैं उस किस्म का स्ट्रक्चर है इसका भी। तो क्रिंस की जो रेस है बेसिकली मैकेनिकली ये करेगा कि कोई भी आप अंदर जो है ना 3 स्पेल्स स्टोर करके रख सकते हो, यानी कि ओवर योर लॉन्ग रेस्ट क्या कहते हैं, जो आपके अपने ज़ाती स्पेल है उनमें से। पहले आई गेस अगर थोड़ा काम्बो लगाएं तो शायद स्टाफ का भी कर ही सकते होगे। तो वो 3 स्पेल आप अंदर चूज़ करके रख सकते हो, फिर कभी भी जो है उन स्पेल्स को आप यूज़ कर सकते हो। और लाजमी भी नहीं आप यूज़ करो, कोई और भी कर सकता है। और जब आप उसको रिलीज़ करोगे तो वो जितना वो डैमेज कर रहा है उसका वो डबल डैमेज करके मारेगा उसको, सामने वाले को। कोई से 3 स्पेल रिगार्डलेस ऑफ लेवल 1 से 9 तक कोई भी स्पेल स्टोर हो सकता है। कंडीशन ये है कि हो आर्केन फोर्स यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं।
शाम स्पेल पैलेडिन की है कोई भी स्पेल? स्पेल कोई भी हो सकता है बट होना आर्केन फोर्स का चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू ना हो, आर्केन फोर्स के थ्रू, चाहे किसी का भी हो। यस तला। ये मेंशन किधर है? पवेलियन 9 एक एरिया है यानी कि लुगर्ड के अंदर, जिधर तुम लोग खड़े हुए हो वहां से रफली आधा एक घंटा दूर कह लो या 40 मिनट वहां पे करके तकरीबन। मैं फिर चलो हम मैं ऐसे करता हूँ ना कि कोई मेरा इधर शिप है ना हाँ तेरा शिप कि है। नहीं? हाँ तो मैं ऐसे करता हूँ ना, शिप को ऑटो पायलट पे लगाता हूँ, अंदर शिप के अंदर ही मैं अपनी चीज़ों को चार्ज और रिपेयर करता हूँ, क्योंकि मैं टाइम नहीं लगाना चाहता, उधर ही जाना चाहता हूँ डायरेक्ट प्री फाइट स्काउटिंग के लिए। ठीक है, इजी इनफ। तो और क्योंकि लैब है उधर, ऑटो रिपेयर होगा तो चार्ज भी हो जाएगा। और हनी आप क्या कहते हैं, रूपर्ट से पहले जा रही हूँ बाकियों से मिलने उससे? वेल आई गेस कोई है ही नहीं और मेरे पास बात करने वाला तो फिर अकेले में चलते हैं। ठीक है, तो सब लोग जो है अपने तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जाते हैं रूपर्ट की तरफ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हुज़ैफा, तूने जब कहते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, तो यूजुअली जब तू कनेक्शन करता है तो होता ये है कि यानी कि तू बेसिकली एक रिक्वेस्ट टाइप के लिए सेंड करता है, तो एक मेंटल लिंक बनाता है गलविनो के साथ और गलविनो आगे जवाब देता है, चाहे सेंटेंसेस के थ्रू, जुमलों के थ्रू या जैसे भी। बट सिमिलर टू लास्ट टाइम, इस दफ़ा भी गलविनो जो है उसकी तरफ से तुझे वर्ड्स या सेंटेंसेस नहीं आए, तुझे विजन्स आई हैं, लेकिन लास्ट टाइम से कई गुना ज़्यादा और कई गुना भारी। बट जितने तेरे रोल आए हैं 15 और 15 से अबव, ठीक है, तो अपना माइंड जो है मेंटेन कर लेता है, क्योंकि वो ओवरवेलमिंग तौर पे विजन्स आ रहे हैं तुझे। विजन्स आ रहे हैं गलविनो जब यंग था, जब फर्स्ट टाइम सेलेस्टी से निकला, जब वो उसको लाइट ऑफ द यूनिवर्स बनाया, जब क्या कहते हैं उसने एक बहुत बड़ा कॉमेट रोका। वो कॉमेट ही तुम लोगों ने देखा था इस कैंपेन में, कोई पुराना वाक़या है, एक कॉमेट को रोका, क्या कहते हैं कुछ लोगों को यानी कि क्रैश होते हुए शिप से बचाया, इस तरह करके यानी कि मुख्तलिफ विजन नज़र आ रहे हैं उसके, किस तरह आहिस्ता आहिस्ता यानी कि लोग उसके तरफ होते गए। तुझे एक विजन नज़र आया जिधर वो स्ट्रोवेक के सामने खड़ा हुआ है, जो पिछला लाइट ऑफ द यूनिवर्स था जिससे अब तो मिल भी चुका है, स्ट्रोवेक के सामने खड़ा है। तुझे अब एक विजन आया है जिधर गलविनो किसी एक आम से एरिया में है जहाँ कुछ भी नहीं है, घास सास है, और ये कहते हैं साथ कोई फीमेल फिगर टाइप है। देख के लग रहा है कि प्रॉबेबली एस्ट्रोशन रेस की, बट क्लियर नहीं है, विजन में देखना क्लियर नहीं है, तो धुंधला धुंधला सारी विजन है, बट लग ऐसी रहा है। और साथ कोई छोटा बच्चा है 6-7 साल का, यानी कि आल्सो एस्ट्रोशन टाइप ही लग रहा है। और फिर दोबारा तुझे फ्लैश आया है। एस्ट्रोशन रेस कौन सी होती है? एस्ट्रोशन रेस जो प्लेनेट एस्ट्रोस पे रहते हैं, जो यानी कि मेन कैपिटल टाइप तो कह ले ट्रेन का है, तो कहते हैं जो सब एस्ट्रोशन दिखने में किस टाइप के होते हैं? अच्छा, येलो स्किन होती है उनकी, येलो स्किन, और अक्सरों का तो उनकी दोनों आंखें डिफरेंट कलर की होती हैं, और क्या कहते हैं बट मेन उनका डिफाइनिंग फीचर येलो स्किन है। तो ये कहते हैं देख के ये लग रहा है कि एस्ट्रोशन है। और उसके बाद तो एक नेक्स्ट विजन नज़र आता है जिधर कहते हैं, जिधर तो देख रहे क्या कहते हैं गलविनो खड़ा हुआ है और सामने एक बंदा खड़ा हुआ है जो कहते हैं उसने हाथ में एक क्लोक सा पकड़ा हुआ है कोई, और वो क्लोक मुसलसल यूँ ट्विस्ट कर रहा है, लेकिन जो सामने बंदा है वो एक अवांती रेस का बंदा है और काफ़ी सिमिलर शक्ल और फीचर्स हैं उसके जॉन के साथ के। और गलविनो उसके सामने खड़ा हुआ है और गलविनो जो है उसको यानी कि कुछ बोल रहा है, तुझे उनकी आवाज़ें नहीं आ रही लेकिन कुछ बोल रहा है क्लोक के बारे में। और फिर तो दोबारा ये कहते हैं वो झलकी नज़र आती है जिधर उसने क्लोक पहन लिया उस बंदे ने, और अब वो बंदा शेड है जैसे तुम लोग अब जानते हो उसको। उसके बाद एक और फ्लैश नज़र आया जो कि तू अज्यूम कर टाइम में फिर पीछे है, उधर जो है कहते हैं वो नॉर्मल लुकिंग है, और ये कहते हैं यानी कि वही बंदा जो अब शेड है जो उस वक्त नॉर्मल लुकिंग है, और वो गलविनो के साथ बैठ के साथ साथ ड्रिंक पी और साथ साथ कोई बात कर रहा है उससे। परसेप्शन रोल करिए ज़रा इस विजन, सिर्फ इस मखसूस विजन के लिए, और आई विल से तुझे 15 से ऊपर चाहिए या 15 चाहिए। रिसेप्शन के अंदर विजडम और आई थिंक हाँ आई थिंक प्रोफिशिएंसी है तेरी या नहीं है, मुझे ज़बानी नहीं याद। ये सेविंग थ्रो में ही आता है? नहीं ये प्रोफिशिएंसी स्किल है, ये स्किल की प्रोफिशिएंसी परसेप्शन। अच्छा ओके, अटैक वाले कर देता हूँ, +7 ही है प्रोफिशिएंसी है तुझे उसमें? ओके हाँ तो देख रहे उसने कुछ बोला है आगे से उसको, जिसके बाद गलविनो उसको हैरान होकर देख रहा है, बट तुझे इस धुंधली विजन में सही समझ नहीं लगी क्या है।
और जो लास्ट विजन है वो तुझे यही आ रही है कि गिल्विनो उड़ के जा रहा है सेलेस्टिया की तरफ, काफ़ी दूर है बिकॉज जिधर तुम लोग हो अभी प्लेनेट ल्यूगार्ड पे, यहाँ से लिटरली पूरा सेली ट्राइन पार करके क्या कहते हैं सेलेस्टिया, लेकिन वो जा वहीं पे रहा है। और इस दफ़ा तुझे उसकी शक्ल भी नज़र आ रही है, शक्ल पे उसके हल्के हल्के आंसू भी हैं, लेकिन आंसू से ज़्यादा गुस्सा है उसकी शक्ल के ऊपर, एब्सोल्यूट फ्यूरी है उसकी शक्ल पे। और ये लास्ट विजन है जो नज़र आई है। मैं स्टोवेक के साथ कनेक्शन कायम कर सकता हूँ जैसे इसके साथ किए। हाँ इंटरेस्टिंग। तो स्टोवेक के साथ बनाने की कोशिश करता है सिमिलर तरीके से, और बिकॉज कंडीशन यही होती है कि यानी कि एक पावरफुल सेलेस्टियल सिर्फ इस तरह कर सकता है आपको रिस्पॉन्स में, आप सिर्फ सेंड कर सकते हो कि जवाब उन्होंने नहीं देना होता है। और स्टोवेक है तो एक फॉर्मल लाइट ऑफ द यूनिवर्स, तो उसके साथ कनेक्शन बनाता है। थोड़ी देर तक तुझे कोई जवाब नहीं आता, तुझे लगता है शायद काम नहीं किया, बट इवेंचुअली रिप्लाई आता है, डॉन बताओ कैसे याद किया। मैं थोड़ी एक्साइटमेंट के अंदर और फिर आगे थोड़ा एक्साइटमेंट के अंदर भी और डरी आवाज में कहता हूँ, लॉर्ड स्टोविक आपको पता है अभी क्या हो रहा है? आप जानते हैं अभी क्या होने वाला है यूनिवर्स के अंदर, इसी ट्रेन के अंदर? नहीं, क्या हुआ? जैसे कि आप जानते हैं कि लॉर्ड गल्विनो की यहाँ पे हेयरिंग थी और वहाँ पे उनको उनके खिलाफ फैसला किया गया, जिसके अंदर उन्होंने गुस्से के अंदर वो यहाँ से गए हैं अपनी फुल फॉर्म के अंदर और वो सेलेस्टिया को तबाह करने जा रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन बस मैं इतना जानता हूँ कि सेलेस्टिया को बचाना पड़ेगा कि पूरे सेलेट्राइन का फ्यूचर इस पे बेस करता है। और मैंने जो उसके साथ कनेक्शंस कायम करके देखा है और जो मुझे लग रहा है वो एब्सोल्यूट फ्यूरी के अंदर जा रहा है अपनी फैमिली की वजह से, और वो सेलेस्टिया को तबाह कर देगा और एल्डर्स को भी मारने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट मैं एल्डर्स के खुद खिलाफ हूँ, लेकिन फिर भी वो उसके साथ पूरे सेलेस्टिया को तबाह कर देगा और सेलेस्टियल पूरी रेस ही खत्म हो जाएगी उसके बाद। थोड़ी देर के लिए साइलेंस आती है और फिर आगे से स्टोवेक की आवाज़ सुनाई देती है, काफ़ी काम और इवन तो ज़्यादा एक्सट्रावेगेंट आवाज़ है क्या कहते हैं गिल्विनो की, येट तुझे जो है दिल में ज़्यादा थोड़ा बहुत पहले से की निस्बत कॉन्फिडेंस और सुकून मिलता है बानिस्बत गिल्विनो की। अभी स्टोवेक की आगे काम आवाज़ सुन के वो कहता है कि फिर काफ़ी चीज़ें ऐसी तुमने बोली हैं मुझे सही समझ तो नहीं लगी, फैमिली और ये सब कुछ, बट डिस्पाइट कि जो भी सोच मेरी अपनी भी एल्डर्स के बारे में, हम उसको सेलेस्टिया डिस्ट्रॉय नहीं करने दे सकते। और फिर उसके बाद दोबारा कुछ सेकंड की साइलेंस आती है, तुम अपने एंड पे कुछ करो, आई गेस इधर मैं फिर कुछ करता हूँ, और फिर एक कनेक्शन बंद होता है। मैं एक और बात करनी थी। तू कह सकता है, उसको मोस्ट लाइकली पहुंच जाएगी फिर भी। दूसरी बात मैं ये करता हूँ कि जैसा कि आप पिछले लाइट ऑफ यूनिवर्स हैं, आपको काफ़ी हिस्ट्री और दूसरी इंफॉर्मेशन होगी, मुझे ये समझ नहीं लग रही कि गल्विनो की फैमिली कैसे हो सकती है, वो भी एक स्टोशन रेस के बंदे के साथ, मेरा मतलब लड़की के साथ। वेल ये इम्पॉसिबल है, बट देन अगेन डिस्पाइट जो कॉन्ट्रेरी जो लोग समझते हैं फैमिली सिर्फ ब्लड से डिफाइन नहीं होती, तो हु नोज क्या रीज़न हो सकता है इसका। खैर अभी वाली सिचुएशन को देखते हैं, मुझे अभी इसी वक्त निकलना पड़ना है और ज़रा कुछ काम करने पड़ने हैं अगर मुझे लड़ना पड़ गया तो। ओके, और रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अपडेट करते रहिएगा सिचुएशन को। डॉन एक लास्ट चीज़, उससे पहले कि मैं वो करूं जो मैं करने भी लगाऊं, तुम जो अगर लेट से वो कामयाब हो जाता है सेलेस्टिया तबाह करने में, और जिस चीज़ ने तुम्हारा सारा मकसद डिफाइन किया था वो जगह ही तबाह हो जाती है, उसके बाद तुम्हारी क्या सोच होगी लसेली ट्रेन और लसेली ट्रेन के लोगों के बारे में? क्या फिर भी तुम में मोटिवेशन होगी उन्हें बचाने की या नहीं? मेरे पास फिर कोई मोटिवेशन नहीं रहेगी, मेरा जिंदगी का गोल ही खत्म हो जाएगा। और जैसा कि आपको मेरी सिचुएशन के बारे में पता है, मैं कंट्रोल लूज कर दूंगा और मे भी जो यूनिवर्स को बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है। आई सी, वेल आई गेस यही तुम्हारा इश्यू है अभी तक
और ये मैं हल नहीं कर सकता, ना ही कोई और कर सकते हैं, तुम खुद अपना कर सकते हो। तुम समझते हो कि तुम्हारी पूरी लाइफ जो है वो बिल्कुल जो है कनेक्टेड है सेलेस्टिया के साथ। सेलेस्टिया से तुम शुरू हुए हो, बट लाजमी नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी सेलेस्टिया के ऊपर ही सारी रहे और सेलेस्टिया के साथ ही जुड़ी रहे और सेलेस्टिया पे ही ख़त्म हो। तुम्हें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी टाइम के साथ कि तुम इंडिपेंडेंट हो उससे। बट इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, अगर मेरी ज़बान, मुझे जल्दी निकलना पड़ना है अगर मैं टाइम पे पहुंचना है उस तक, गलवीनो तक। मैं उससे इतना तेज़ नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ। Okay. I hope you will save Celestia. आई होप सो टू। और आप कनेक्शन कट जाता है लेकिन आप करने क्या लगे हैं? तो ये कोई आइडिया नहीं। इसके बाद ये कहते हैं, एक तुझे विजन नज़र आती है कनेक्शन कटने के बाद, यानी कि क्या कहते हैं कि वो अपने फार्म से यानी कि बाहर निकला है, और ये कहते हैं जो उसका वो साथ उसका भेड़िया कॉन्स्टेल, वो ये कहती हैं हवा में जंपे लगा रहा है, बीच हवा में बगैर किसी प्लेटफॉर्म में हवा में जंपे लगाना शुरू हो रहा है, और उसका वुल्फ किसी और साइड पे जा रहा है, और फिर वो खुद हवा में उड़ के किसी और साइड पे जा रहा है। ये नहीं पता किस साइड पे जा रही, आइडिया लगाना किस मुश्किल है। डायरेक्शन। एक ब्रीफ विजन थी, यानी कि लग तो ऐसा रहा है कि यानी कि जैसे कि जो वुल्फ है वो रफली उस साइड की तरफ जा रहा है, लेट्स से जिस साइड पे प्लेनेट लू गार्ड है या तेरी वाली साइड है, और वो खुद जो है किसी और साइड पे जा रहा है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट तो हाफिज तेरे ऊपर आते हैं। आइजाइल, तू ही कहते हैं फाइनली जो शॉप के ऊपर पहुंचता है, और तू जब वापस शॉप पे जाता है तो देखता है कि आज वो बंद होती है। तो करीब आता है आसपास देखने के लिए किधर है और कहाँ पे, यानी कि शॉप का ओनर किधर और सारा कुछ। थोड़ी देर बाद जो तेरे पीछे यानी कि कुछ कदमों की चलने की आवाज़ आती है, और तेरे करीब आके जो है फेमिलियर आवाज़ स्वैन की तो जाती है। कहता है कि मैं वेट कर रहा था, तुम कब आते हो, यहाँ से कहीं और चलते हैं, आ जाओ मेरे पास, मेरे साथ। मैं उसकी तरफ चल पड़ता हूँ। तुम दोनों थोड़ी देर चलते हो, 5-10 मिनट, बिकॉज साथ ही बिल्कुल है जो ल्यूगार्ड का पार्क है, हीरो पार्क जिस पार्क का नाम है, जहाँ पे सब हीरोज़ ऑफ ल्यूगार्ड की पुतले बने हुए हैं, जिनमें एक पुतला तो देखता है वहाँ पे, बिकॉज आई थिंक टू फर्स्ट टाइम आ रहा है, जिनमें एक पुतला तो देखता है वहाँ पे क्या कहते हैं ट्रेविस का, थामिल का, एक पुतला जो है क्या तेरी शहर, एक पुतला जो है डॉक्टर गुलाटी का, एक पुतला जो है क्या कहते हैं वेड्रन का, एक सलार का, और सबसे बड़ा पुतला है वो एस्टेंडोर का, क्या कहते हैं, बिकॉज वो ल्यूगार्ड का लोकल है सारों में। तो इवेंचुअली जो है क्या कहते हैं, तुम लोग आके हीरो पार्क में एक बेंच के ऊपर बैठते हो, और उस बेंच के ऊपर जब तुम लोग बैठते हो उसके बाद जो है कुछ देर की ऑकवर्ड साइलेंस के बाद जो है स्वेन फाइनली बोलता है, तो तुमने मुझे ढूंढा है मुझे मारने के लिए, आई गेस। इसको मैं थोड़ा सा साइलेंस के बाद उसको जो इंसान वो जवाब देता हूँ कि वेल, अगर तुम मुझे मिले होते आज से कुछ वक्त पहले तो इसका जवाब मैं हाँ में ही देता। और वो थोड़ा यानी कि हैरान हो गए थे तो देखता है, तो तुम अभी इस मौके पे मुझे मारने नहीं आए? मैं देखता हूँ और उसकी तरफ देख के ना तो बड़े काम अंदाज में उसको कहता हूँ कि वेल, अब मेरे पास कुछ ज्यादा लोग रह नहीं गए जिनको मैं मारूं। ये तो है। बस अब मैं सिर्फ यही था कि देखना चाह रहा था कि आखिर तुमने मुझे धोखा देकर कितने हासिल कर लिया है, क्या कुछ हासिल किया है। आइजाइल, जो हुआ था सालों पहले मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। तो मेरे एक वाहिद फैमिली थे, मेरे भाई थे, बट लेकिन आइजाइल जिधर से हम स्टार्ट हुए थे और जो हम करना चाह रहे थे वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी रूथलेसनेस चाहिए थी। और मुझे ऐसा लग रहा था जब तक हम दोनों इकट्ठे थे हम दोनों एक दूसरे के लिए कमज़ोरी थे और हम दोनों वो पोजीशन हासिल नहीं कर सकते जो करना चाहिए। और आफ्टर ऑल ये कहते हैं हमारे तरह के लोगों के साथ होता भी यही है, डिस्पाइट जितने मर्जी टाइम गुजर जाए, जो मर्जी हम एफर्ट कर लें अपने एंड पे, हम वहीं की रह जाते हैं जहाँ से हम स्टार्ट हुए हैं। हमारा वही स्टेटस रह जाता है जिस स्टेटस में पैदा हुए थे। सिर्फ बर्थ की वजह से होने को हम डिफरेंट पैदा हो सकते थे, किसी अमीर घर में होते तो
आज वेल हमारा बड़ा भाई जिंदा होता, बट हम नहीं हुए। और मुझे इवेंचुअली रियलाइजेशन हो गई थी कि जो मैं करना चाह रहा हूँ वो शायद रूथलेसनेस से भी ना हो पाए। और ये मैं तुम्हें नहीं कह सकता था, और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे पे डिपेंडेंट रहो जैसे तुम रहे थे सारे टाइम के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कुछ सेल्फलेस काम किया है कि सारा ये किया है कि भाई तुम बड़े हो, सेल्फिशनेस थी उसके अंदर इन्वॉल्व। मैं भागना चाहता था बिकॉज मैंने हार मान ली थी। आइजाइल जहाँ तक मुझे लग रहा था मैं हार गया था, फुल हार गया था। मैं बड़ी खामोशी के साथ जो है ना बात सुनता हूँ, ठीक है, और उसके बाद उसकी तरफ देखता हूँ और देख के कहता हूँ कि वेल मैंने, तुम जानते हो कि इस रास्ते पे चलने के लिए जो मुझे मतलब मजबूर हुआ था ना, वो हुआ मैं तुम लोगों की वजह से ही था। और मुझे कोई शौक नहीं था इस रास्ते पे चलने का। मैं जो भी कुछ कर रहा था, जो कुछ भी मैंने किया था, वो तुम्हारी वजह से और हमारे अपने उस भाई की वजह से किया था, या फिर हमारी जो फैमिली थी उस फैमिली की वजह से किया था। मैं शौकिया तौर पे किसी किस्म से इस तरह से नहीं बना था। हाँ, अलबत्ता उसके बाद जो मेरी अंदर चेंजिंग्स आई थी, जो तुमने मेरे साथ किया, बेटरे किया था, उस बेटरे के बाद वो तुम्हारी वजह से आई हैं, और उनको मैंने बड़ा मुश्किल से जो है वो अपने अंदर से खत्म किया है अब। और वो भी बस किसी मतलब यूं समझ लो कि किसी एक और भाई को खोने की बात की है। अब मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि वो आइजाइल बन जाऊं जो पहले था। जब तूने यानी कि लास्ट कुछ बातें बोली थी, जब वो यानी कि सारा कि भाई उसकी वजह से इस तरह का बना, तो देखता है उसको सर नीचे हो जाता है और इस तरह, और थोड़ी देर बाद यानी कि वो बोलता है कि बट हम थे कौन पहले। यही आई थिंक यही इशू था मेरे साथ सालों पहले, यही इशू शायद अभी तक तुम्हारा भी चली जा रहा है। आई थिंक बस करना चाहिए अब हमें, यानी कि ये चीज़ें ट्राई करने के लिए। इट्स फनी कि तुमने फैमिली का वर्ड यूज़ किया कि फैमिली के लिए हम सारा कुछ कर रहे थे। मेरी अब फैमिली है आइजाइल, और मैं ऑनेस्टली, मेरा बड़ा नाम नहीं हुआ दुनिया में जिस तरह मैं चाहता था। मैं कुछ बड़ा नहीं बना जिस तरह मैं चाहता था। मैं चाहता था मेरा नाम लोग याद रखे, वो भी नहीं हुआ। छोटी सी दुकान है मेरी, बट मैं जेन्युइनली अब खुश हूँ बगैर उन चीज़ों के जो चीज़ें हम चाहते थे हमेशा से। आई थिंक तुम्हें तब तक रियलाइज़ नहीं होगा इज़राइल जब तक तुम्हारी अपनी कोई फैमिली ना हो, या आई गेस कोई ऐसी चीज़ ना हो, लाजमी भी नहीं है फैमिली, कोई ऐसी चीज़ ना हो जहाँ पे तुम बिलोंग करते हो कि हमें नेसेसरीली उन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी जो हम सारे जब वो चाहते इस थे तरह से पहले। मतलब फैमिली के बारे में बोलता है ना, हाँ, जब वो फैमिली के बारे में इस तरह से बोल रहा होता है ना, तो मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ देखता हूँ और हल्का सा मुस्कुराता हूँ, और मुस्कुरा उसकी तरफ कहता हूँ कि यार तुम ठीक कह रहे हो। आई थिंक अगर क्या कहते हैं, ये सारा कुछ छोड़ दो, पुराना इज़राइल बनना या नया इज़राइल बनना या अभी वाला इज़राइल रहना, और बस गो विद द फ्लो। आई थिंक, या फिर कोई ऐसी चीज़ ढूंढना जिसके लिए कुछ करना वर्थवाइल हो। तो आई थिंक हम जिधर होते हैं, जैसे होते हैं उधर खुश होते हैं। और मैं इधर वैसे ही नहीं आया तुमसे मिलने। मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बट मैंने कुछ चीज़ें बेच के दुकान के गुजारा कर लिया है। मैं जो तुमसे वो पैसे चुराए थे सालों पहले, जो मैं चोरी करके निकला था उन क्रिस्टल्स को बेचने के बाद, वो मैं तुम्हें अभी वापस दे देता हूँ। तुम्हारा ट्रांसपोंडर नंबर क्या है? अच्छा, जब वो ये बात कर रहा होता है ना, तो मैं उसको अपना ट्रांसपोंडर नंबर देने की बजाय ना, मैं उसको कहता हूँ कि ये तुम जो है ना पैसे, ये तुम रख लो, ठीक है, और अगर कभी वक्त पड़ने पर और जरूरत पड़े तो और भी बताना। और ये चीज़ है कि बस इस चीज़ को देख लेना कि जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद अब कभी किसी के साथ, इवन अपनी फैमिली के साथ, कभी दोबारा से ये करने के बारे में ना सोचना। नहीं आइज़ाइल नहीं, बस वो एक दफ़ा की गलती थी, दोबारा नहीं। और हो सकता है लफ्ज़ जो है वो इतना वज़न ना रखें, बट आई रियली एम सॉरी जो कुछ हुआ उस सारे चीज़ के बारे में। मैं काफ़ी रिग्रेट किया था थ्रू आउट इस टाइम के, लेकिन इतना में हिम्मत भी नहीं थी कि मैं कभी तुम्हें दोबारा कन्फ्रंट करता। प्लस मुझे ऑनेस्टली ये भी नहीं पता था कि तुम जिंदा भी हो कि नहीं। वेल अंटिल रिसेंटली, जब से तुम हीरो ऑफ द न्यू मॉर्निंग टाइप लोगों के साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, उसका ऑर्गेनाइजेशन और वो सारा कुछ, दैट्स प्रीटी कूल अगर मैं सच बोलूँ तो।
और मैं उस तरफ देखता हूँ, कहता हूँ कि अगर तुम में शरीक होना चाहते हो तो ऑफर है। और तो देखता है और हल्के हल्के आंखों में आंसू टाइप होते हैं। मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि तुम्हारा मेरे तरफ कोई पॉजिटिव रिएक्शन होगा। तुम वाकई जितना सही बंदा मैं बन सकता था उससे हज़ारों गुना बेहतर बन चुके हो। तुम बेहतर आई कैसे इस लाइफ को जी रहे हो जिस तरह मैं जी रहा था उसके निस्बत। नहीं अज़ाइल, मैं नहीं ख्याल जॉइन वगैरह मैंने करना है। आई थिंक मेरी बात होगी इन चीज़ों से। मैं जिधर हूँ उधर ही सही हूँ। वेल मैं उसको फिर भी जो है ना वो अपना ट्रांसपोंडर का नंबर देता हूँ, ठीक है, और मैं उसको कहता हूँ कि किसी भी वक्त अगर जब जरूरत पड़े ना तो सिर्फ एक दफा जो है वो रब्ता करके देख ले। ओके, मैं सोचूंगा इस बारे में। अब उसके बाद मैं जो है ना उससे पूछता हूँ, आगे इन्फॉर्मेशन लेता हूँ इसके बारे में, रूपर्ट सिल्वन के बारे में और विलियम दोनों के बारे में। वेल मुझे इस बारे में इतना कुछ नहीं पता। मेरी दुकान पे तो ये कहते हैं विलियन नामा कोई कस्टमर वगैरह नहीं आए। रूपर्ट का पवेलियन 9 के ऊपर मेंशन है आई गेस, कभी कभार जिक्र सुना है उस बंदे का मैंने। बट मैं थोड़ा इन चीज़ों में अब इन्वॉल्व नहीं होता। क्रिमिनल उल्टा मैं एक्टिवली दूर रहता हूँ इनकी इन्फॉर्मेशन से और उनके मामलों से, तो मुझे कोई इतना खास आइडिया नहीं है। अब जब वो एक्टिवली दूर रहने की बात करते हैं तो उस टाइम उसकी तरफ देखता हूँ और देख के कहता हूँ कि वेल एक्टिवली दूर रहने के लिए भी एक्टिवली करीब होना जरूरी है। श्योर इसका मतलब तुम कुछ तो जानते ही होगे। मैंने ये चीज़ तो कंफर्म की थी आने से पहले कि ऑब्वियसली एस्ट्रिच यहाँ पे कहीं आसपास ना रहता हो, बिकॉज यू नो उसके ही हमने पिस्टल चुराया था सालों पहले। तो एस्ट्रिच जो है कहते हैं उसका यहाँ पे होल्ड नहीं था अंटिल रिसेंटली, जब से क्रैक ब्रिम को एस्टन डोर ने दबा के रखा हुआ है गैस, तब से इधर उसका भी सेटल होना शुरू हो गया वो आहिस्ता आहिस्ता। बट नहीं, उसके मैंने कभी बंदों को यहाँ आते हुए नहीं देखा, ना मैंने सुना है किसी के अंदर। थोड़ा मैं विजिलेंट रहता हूँ लेकिन मैं डिफरेंट आइडेंटिटी से रह रहा हूँ और सब कुछ, इसमें जेन्युइनली कोई आइडिया नहीं है। मे भी यहाँ पे कुछ बार्स वगैरह ऐसे हो जो इस तरह काम करते हो, बट मेरा एक जनरल स्टोर है, मुझे इस तरह की चीज़ों का नहीं पता। अच्छा वेल मेरे पास हशाम अब कोई मतलब इस तरह की चीज़ है जो मैं उसको दे सकूं फैमिली के हिसाब से, जो फैमिली की मेरे पास हो हमारी। वेल आई विल से कि मैंने इस तरह का नहीं कुछ नहीं सोचा हुआ था। तेरे जहन में क्या है कि यानी कि तुझे लगता है कि इज़राइल के पास कुछ अभी तक होगा अपनी फैमिली का? अगर है तो नाम आता है लड़के का नहीं, तूने जो अभी इसका तक सुन का बेटा है? आइडिया नहीं तुझे? नहीं हाँ ठीक है, तो मैं मतलब मैं उसे पूछता हूँ, ठीक है, कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम शिट आइवन है मेरे बेटे का नाम। थोड़ा एम्बैरेसिंग है तुम्हारे सामने ये बोलना, क्या है? लेकिन आइवन। अच्छा मैं बड़ा जो है ना वो हाँ मतलब मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ये आइवन के लिए, आइवन की तरफ से। वो मेरा सामने गेस कि वो मेरी तरफ बने ना। तो देखता है यानी कि वो बड़े यानी कि मैं कहते हैं पकड़ता है आंखों में नहीं खुशी के आंसू टाइप से और तेरे तरफ नॉड करता है। फाइन जब वो इवेंचुअली जब तू उस वक्त पता लगाता है किधर किधर से वो बंदे थे जो तुझे लग रहा था तुझे फॉलो कर रहे हैं, और देखो अपलोड हो भी गया, तो धीरे धीरे तुझे लग रहा था कि वो बंदे तुझे फॉलो कर रहे हैं और सारा कुछ। इवेंचुअली ये कहते हैं तू उनका पीछा करते करते उन नज़रों का और उन सब का, और जिधर तुझे अबेंडेंड वेयर हाउस का पता था कि जहाँ पे वो है, तो फाइनली उस अबेंडेंड वेयर हाउस तक पहुँच जाता है। लास्ट टाइम तूने उस अबेंडेंड वेयर हाउस का पूछा था यानी कि उस बार कीपर से जो बहन थी, ये कहते हैं नीला जो उसकी बहन थी रदार वाले की, बेला मिल की, तो कहते हैं उसने तुझे बताया था कि इस वेयर हाउस के आसपास सिक्योरिटी होती है जो कि होती है थोड़ी बहुत, यानी कि कुछ बंदे शंदे फेर रहे होते हैं आसपास, जो कि कोई नॉर्मल कपड़ों में फेरे होते हैं, जो कि बंदा अज्यूम कर सकता है कोई अंडरग्राउंड के बंदे क्रिमिनल टाइप। बट फिलहाल वो पूरा एरिया सुनसान है, इनफैक्ट थोड़ा क्रीपीली सुनसान है, और जो लोग तुझे आसपास नजर आ रहे थे तुझे फॉलो करते हुए वो भी कोई नहीं है, और तू इस एरीनेस बड़ी फीलिंग से, इस अनकंफर्टेबल फीलिंग से वेयर हाउस के सामने पहुंच गया है, तो फिर तू एंटर होता है। एक सेकेंड शाम, मुझे ये बता, जो मेरा वो पीस है इल्यूजन वाला, वो सिर्फ मेरी कॉपीज बना सकते हैं ना? आई बिलीव सो, हाँ सिर्फ से कॉपी।
अच्छा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। वो मुझे कुछ सोचने दो यार, मुझे कोई बैकअप रखना चाहिए इन केस में फंस जाऊं अंदर। अह, ब्रो ये बैकअप पहले सोचना चाहिए था ना, जब अकेला जाने के बारे में सोच रहा था। नहीं, जाना मैंने अकेला ही है इधर में, बैकअप तुम लोगों में से किसी को भी नहीं रखना था। नहीं नहीं, वैसे कोई लिंक। नो, लिंक नहीं, जल्दा। हाफिज बस हाफिज करो यार, हाफिज ये रेफरेंस नहीं समझेगा, वो गेमर नहीं है। उसे नहीं पता लग रहा। एनीवे मैं अपनी जो है ना 2 कॉपीज बनाता हूँ, और वो दोनों जो है ना मेरे साइड में, एक मेरे लेफ्ट साइड पे, एक मेरे राइट साइड पे, मैं उनके साथ जो है ना एंटर होता हूँ। मैं बीच में, सही हो गया। इन द होप कि वो ऑब्वियस को ऑब्वियस नहीं समझेगा। इवेंचुअली कहती है तू उस रूम के अंदर एंटर होता है, उस वेयर हाउस के अंदर, सॉरी। बाहर से वेयर हाउस बड़ा गंदा टाइप है, और अंदर से भी कोई यानी कि पैलेस नहीं है, बट अंदर से एक प्लेन मेटेलिक सरफेस है जो कि साफ सुथरी लग रही है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 पिलर्स हैं जो कि इर्द गिर्द निकले हुए हैं, और सारे यानी कि डिफरेंट कलर्स के, और हर पिलर के ऊपर एक यूनिक स्ट्रक्चर है, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक पिलर है जो थोड़ा रफ किस्म का रेड है, यानी कि आई गेस मैं ये मैप भी खोल ही देता हूँ, जो कि थोड़ा यानी कि मरूनिश किस्म का रेड है, यानी कि डीप रेड नहीं है। वो वाला पिलर जो है, एक तो वो है, और उसके लेफ्ट पे और राइट पे नहीं कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं जो तुझे दूर से नज़र नहीं आ रही। एक जो पिलर है वो थोड़ा डीप रेड है, एक पिलर ब्लैक है, एक पिलर वाइट है, और एक पिलर ग्रीन है। बाकी 3 सर्कुलर पिलर्स हैं जो कि नॉर्मल कलर के, जिस तरह मार्बल का कलर होता है, यानी कि ग्रेश ब्राउनिश किस्म का। तो ऐसा अभी मैप खुल जाएगा तो नज़र भी आ जाएगा। और ये यानी कि बड़ा आर्टिस्टिकली करके ये बनाया हुआ है, और सब सब के ऊपर स्ट्रक्चर्स भी हैं। जो ब्लैक वाला है वो प्योर ब्लैक है, लेकिन जो रफ वाला रेड है वो ऐसे जैसे ऐसे जैसे स्किन हो, यानी कि यू क्रम्बल होया हुआ किस्म का रेड, और ये कहते हैं थोड़ा, ये कहते हैं यू जिस तरह एक पहाड़ी किस्म का रेड होता है, यानी कहीं से पत्थर बाहर निकला कहीं से अंदर, यानी कि जिस तरह रॉकी सरफेस होती है ना, उस तरह से ये कहना चाह रहा हूँ मैं। और जो डीप वाला रेड है वो काफ़ी, यानी कि अगर तो उसके ऊपर जाके हाथ लगाए तो वो काफ़ी इस तरह मिट्टी मिट्टी से तुझे अपने हाथ के अंदर फील हो रही है, पता नहीं कैसे। तो यानी कि हालांकि तो अपने हाथ में देखता है मिट्टी है नहीं, लेकिन बस मिट्टी की तुझे फीलिंग आती है उस वाले पिलर को हाथ लगा के। उसके बाद जो ये कहते हैं ग्रीन वाला है, उसके ऊपर तू हाथ लगा तो ऐसा लगा तेरा जैसे हाथ पे हल्की हल्की दर्द शुरू हो रही है, और तू पीछे कर लेता है। जो वाइट वाला है उसको अगर तू टच करे तुझे एक दिल में सुकून सा फील होता है। और बाकी जो नॉर्मल वाले हैं उनके ऊपर इतना खास कुछ भी नहीं। सही हो गया। और इधर कोई मुझे किसी की प्रेजेंस फील हो रही है अभी तक? सो फार तो नहीं। और ये कहते हैं तुझे भी रफली यहाँ पे आए हुए 4 5 मिनट हो गए, और इस तरह हावेवर जब 4 5 मिनट गुजरते हैं तुझे और तेरी कॉपीज़ को यहाँ पे, तो एकदम से जो पीछे वाला दरवाज़ा है वो यानी कि बंद हो जाता है डायरेक्ट। और फिर उसके आगे यानी कि एक मेटेलिक सा बैरियर आता है, 2 3 बैरियर्स आते हैं सामने, और जो आसपास खिड़कियाँ खिड़कियाँ हैं वो भी फुल बंद हो जाती हैं, और उनके आगे 2 3 मेटेलिक बैरियर्स आते हैं। अब तुझे नज़र तो नहीं आ रहा किधर, इवन तेरे ऑब्जर्वेंट के साथ भी, बट तुझे डेफिनेटली फील तो हो रहा है कोई आसपास आ चुका है अब। सही हो गया। मैं मतलब, मैं से मतलब है मेरी तीनों कॉपीज के साथ जो है उनसे सब बोलूंगा। और वो ना, मैं समझा था तुम मेरे से मिलना चाहते थे, गेम्स नहीं खेलना चाहते थे। इस मुलाकात के लिए मैं काफी देर इंतजार की है। इंतज़ार तो मैंने भी काफ़ी किया, बट जस्ट टू मेक श्योर कोई इंटरप्शन ना हो। और अब तुझे नज़र आ रहा है जो ब्लैक वाला पिलर है उसके पास से एक फिगर निकल के आ रहा है, और सामने जो देखता है नहीं कि फुल उसने क्लोक पहना हुआ है। शक्ल इतनी सही विजिबल नहीं है, लेकिन शक्ल के अंदर से जो लग रहा है ऐसा है कि कोई अच्छा भला बूढ़ा कोई बंदा हो, जिसकी ऑब्वियसली इसने बॉडी ली हुई है, कोई बुढ़ा सा बंदा, और यानी कि पर्पलिश स्किन कहीं, कोई ल्यू गार्ड ही होगा इधर कहीं, यहाँ कहीं। और जैसे ही इसने उसका पहला जुमला बोला है, जो कुछ तूने विंतरा को देखा है तूने एक्सपेक्ट किया था, और जो कुछ तुमने ख्वाबों में देखा है कि ये बंदा जो अब इतना दूर हट चुका है अपने रास्ते से, और जो बटरफ्लाई को इतने डिवोटेडली फॉलो कर रहा है, आई गेस तूने अपने जहन में इमेज बना ली होगी कि यानी कि यू नो एक टेक्स्ट बुक फिक्शनल, इस तरह तू किसी फिक्शनल मूवी शूवी में देखे या नॉवेल्स में पढ़े कि एक हंसता हुआ बंदा है, इस तरह कहते हैं हा 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 टाइप इवल बंदा। बट बगैर इनसाइट के भी तुझे इसके आवाज़ में जो सबसे ज़्यादा है, एटलीस्ट विंतरा जो है वो एनर्जेटिक था, विंतरा जो है वो डिवोटेड था अपने मिशन पे। बट इसकी आवाज़ के अंदर इसके ऐसे कोई स्मगनेस नहीं है, कोई बड़ापन नहीं है, यानी कि जिस तरह र्यूपर टाइप बंदों में था, इसकी आवाज़ में बस ऐसे जैसे टायर्डनेस, जैसे कि बस थक गया हो ये, इस किस्म की।
सही हो गया। अच्छा मैं कहूँगा, वेल मुझे इस बात पे खुशी है एटलीस्ट कि तुम अभी तक हमारे क्लैन के जो है रूल्स फॉलो कर रहे हो। देख रहा हूँ तुम्हारी बॉडी काफी ओल्ड है, प्रोबेबली जो है ओल्ड एज की वजह से मरी होगी ना, तभी तुमने ली होगी। और वो जो है थोड़ा नीचे अपनी बॉडी तो देखता है। हाँ, आई एम ग्लैड कि तुम मुझे अभी भी बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हो, बट आई एम अफ्रेड मैं हमारे क्लैन का तौर तरीके में काफ़ी अर्से से छोड़ चुका हूँ। ये बॉडी जो है ये यहाँ पे एक बिलियन एयर है उसकी थी, एक कलेक्टर ऑफ सॉर्ट्स। मुख्तलिफ लोगों को उसे स्कैम करके अपनी पोजीशन तक पहुँचा था। मैंने थोड़ा कंफर्म किया कि ज़रा आइंदा ना करे ऐसा। सही हो गया। शाम बातों बातों में जो है मैं इसके ऊपर जो है एनालाइज लगा रहा हूँ, और साथ साथ मैं बातों में कहूँगा बहुत थके हुए लग रहे हो तुम बाय द वे। क्या कर रहे हो आजकल? मिलते भी नहीं तुम, जब कहते हो कि जो है गोल के सामने काम कर रहे हो। यार वो क्या था उसका, फोर लॉक के लिए क्या क्या स्टेटस है तुम्हारा? फॉर लॉक, अगर तुम्हें मेरे ड्रीम्स के अंदर मैसेज पहुंच रहे हैं, मैं काफ़ी करीब हूँ उसके लिए, बट जिस तरीके से मैं करीब हूँ आई डोंट थिंक कि तुम्हें इतना ख़ास पसंद आने वाला है। और मुझसे तेरे एनालाइज का जो रिज़ल्ट है इसकी इसकी एचपी जो है 444 है और 19 एसी है, बट उसके अलावा जो है एनालाइज से होता है कि जो सामने लेके सही तरह जज करता है। यानी कि तू देखता है कि वो उसके बॉडी लैंग्वेज किस तरह है, उसका कौन सा पुर्जा कौन सा बॉडी पार्ट ज़्यादा ताकतवर है, यानी कि तू उससे उससे तू क्लास का आइडिया लगा लेता है। बट तुझे इससे देख के यानी कि ऐसे समझ ले ये इक्विवेलेंट है, जो कि तुझे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है तो ऐसा समझ ले इक्विवेलेंट है कि जैसे कि तूने स्कैनर के ऊपर बटन दबाया हो पावर लेवल सर्च करने के लिए और सामने 3 क्वेश्चन मार्क आए हो, यानी कि उस तरह की फीलिंग आई है तुझे एनालाइज के बाद, अदर देन एचपी और एसी के। सही हो गया। मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग। मुझे, अगर तुम माइंड ना करो, ये बता सकते हो ऐसे बटरफ्लाई वाले चक्कर में तुम इन कैसे हुए थे? बटरफ्लाई के चक्कर में तुम भी इन हो, बट थिंग इज कि तुम्हें खुद सही तरह उस चीज़ का आइडिया नहीं है। हम बटरफ्लाई कॉन्वर्सेशन पे जाएंगे, बट देख बड़ी बातों के ऊपर क्यों जाए। पहले आई गेस मैं ये पूछता हूँ कि ये चीज़ जानते हुए कि भाई मेरे हाथ अब खून के भरे में है और मैंने एक नहीं दो नहीं हंड्रेड्स ऑफ पीपल को अब मारा हुआ है, और मैंने विंतरा को भी थोड़े गलत रास्ते पे चला दिया, इवन तो वो खुद इस रास्ते तक पहुंचा है और उसको वो रास्ता फॉलो करना भी चाहिए जो कुछ वैसलिथ के ऊपर हुआ उसके बाद। बट स्टिल इन शॉर्ट वर्ड्स तुम्हारी मेरे अभी क्या फीलिंग है तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल में मेरे बारे में? क्या तुम मुझे देख रहे हो और तुम्हें हेट फील हो रहा है, बिट्रेयल हो रहा है, या कुछ नहीं? मैं जो है ना हल्का सा स्माइल करूंगा, मैं कहूँगा ऑर्वेनस, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी जो ना हमेशा से बड़ी रिस्पेक्ट करता था। अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट मुझे मुझे बस तुम्हारे लिए पिटी फील हो रही है, ना हेट ना लव, बस पिटी। हाँ, आई सी। और अब तू देखता है यानी कि आसपास से जो है बाकी की पिलर से यूँ और फिगर्स भी चल के आना शुरू हो जाती हैं और आहिस्ते आहिस्ते तेरे करीब आती है। बाय द वे सॉरी, ये मैं बड़े पूरे सेशन कंपेन का वेट करते इस मोमेंट का, तो ये कहते हैं काफ़ी हाइप हो कन्वर्सेशन के लिए, बट उससे पहले कि मुझे बाद में भूल जाए, ये जो लेफ्ट साइड पे बीच पे करके टोकन है ना, ये वाला जिसको मैं अभी ला रहा हूँ, इसको जरा जूम हाँ। करके देखिए, बड़ा ड्रोन टोकन है। इस टोकन की मैं तो बड़ी तस्वीर बाद में भेजूंगा, मैं जितने सेकंड देखता हूँ मैं डर लगता है। मुझे पता लगा ये टोकन कोई बच्ची थी उसने ड्रॉ किया था, ये उसका वो था, ये पैरालिसिस डीमन था। तो ये कहते हैं जो अक्सर लोगों को पैरालिसिस भी नहीं नजर आते, इसने वो ड्रॉ किया था बाद में। तो ये बड़ी क्रीपी सी फीलिंग देता है ये वाला जो टोकन है, जो ये वाला जो मैं अभी ला रहा हूँ। खैर वापस इन सीन आते हुए, तो मैं एंड पे फोटो भी भेजूंगा इसकी। तो Phasmophobia ghost। फैसमोफोबिया गोस्ट वाली पूरी फीलिंग वैसे इसके अंदर से। तो ये कहते हैं आसपास सारे जो हैं बाकी की फिगर्स तेरे ऐसे से करीब आते हैं, और वो आगे से कहता है कि हाँ ओ शिट, मैं वो टोकन्स बाद में लेकर लगा था। तो लास्ट बात क्या बोली थी, जरा क्विक वर्जन बोली। मैं यही बोला था कि मुझे बस उसके लिए पिटी फील होती है। यस यस यस, मुझे याद है। तो ये कहते हैं कि पीटी, हाँ पीटी तो मुझे खुद भी अपने लिए फील हो रही है काफ़ी अरसे से, बट एटलीस्ट हेट से तो बेहतर ही है। हाईवर तो मुझे पिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये तेरे सामने वाला बंदा बोल रहा है यानी ऑर्वुनस, बट अब एकदम से
सबसे क्रीपी तरीन चीज़ें होती है तेरी ज़िंदगी में। लेफ्ट साइड वाला जो ये वाला है जिसका मैं टोकन अभी ला रहा हूँ, ये आगे से बोलता है, बट अब मेरा मकसद जो है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है, और ये जिसका टोकन मैं अभी ला रहा हूँ ये उससे अगला जुमला बोलता है। अब मैं वो कुछ कर सकता हूँ जो मैं पहले नहीं कर सकता था, और तुम्हें मेरे लिए पिटी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जो ये वाला टोकन है ये आगे से बोलता है, अब हम अपने मकसद के बहुत करीब हैं, बहुत ज़्यादा। और इवन तो हमने सही जिन है। लोगों को भी नुकसान पहुंचाया और जो कुछ किया है वो सब कुछ जो है, सब कुछ ठीक हो जाएगा इवेंचुअली। हम जिन बंदों को मार रहे हैं ये मत समझो कि हम बस इनोसेंट्स को मारे जा रहे हैं लाखों में। इवेंचुअली एस्थियन वो सारे वापस जिंदा हो जाएंगे। आई नो ये बिलीव करना मुश्किल है, बट मैं यकीन करो, ना तो मुझे पीटी करने की ज़रूरत है, ना मेरे पे नफरत करने की, ना कुछ भी करने की। मैं अभी तक इतना सरपरा नहीं हुआ इस मामले में। पिंथरा जो कर रहा है वो अपनी सोच उस तक खुद पहुंचा है, वो मैं उसको रोकूंगा नहीं। बट जब हम एक बार पहुंच जाएंगे फोरलॉक तक, हम फाइनली वहाँ पर अपना मकसद पूरा कर लेंगे और जिन जिन को मारा है उनको वापस ले आएंगे। और उसके बाद ब्रो 3 टाइले तो दो, मेरे 3 लोग ओह, हैं, ये 3 ले टाइले दो। ये ले। उसके बाद जो है हम फाइनली उन सबको वापस ले आएंगे। अब जो मेन वाला ऑर्गुनस है वो बोलता है, एस्थियन आई हैवंट फॉलन दैट फार डाउन येट। एंड पे हर कोई वापस आ जाएगा। हम फोरलॉक की पावर से जिन जिन को हमने मारा अपने मकसद के लिए, एटलीस्ट जो वापस आना डिजर्व करते हो वापस आ जाएंगे नई दुनिया के अंदर, जो हम नई दुनिया बनाएंगे। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई। बटरफ्लाई कोई बुरा बंदा नहीं है। और अब मैं तुम्हारे ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। आई गेस ओरिजिनल चीज़ को, ओरिजिनल क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए, फोरलॉक तो मैं काफ़ी करीब हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ एस्थियन, सिर्फ मैं फॉलो नहीं कर रहा बटरफ्लाई का मकसद, तुम भी कर रहे हो पिछले काफ़ी सालों से। मैं कहूँगा care to define how। यू सी, और आई गेस जो जो बंदा वैसे कॉल के अंदर भी है वो भी थोड़ा इसके लिए तैयार हो जाए। थोड़ा लो ड्रॉप टाइप चीज़ होने लगी है। आगे से ये कहते ऑर्गुनस बोलता है कि यू सी बटरफ्लाई का, अब हम बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं बिकॉज अब वो हम सब के अंदर मौजूद है, हम सब के फॉलोअर्स के दिलों में और दिमागों में। पर किसी ज़माने में वो भी एक सिंगुलर बीइंग था, एक एवरेज बीइंग हमारी तरह। इनफैक्ट वो एग्जैक्टली हमारी तरह का बीइंग था। जब मैंने फोरलॉक का मिशन स्टार्ट किया था, द रीज़न मुझे फोरलॉक की टर्म का पता लगा था वो ये है कि मुझे एक ओल्ड रिकॉर्ड मिला था हमारे प्लेनेट पे जहाँ पे लिखा होता था कि भाई एक हेवन प्लेनेट नाम की जगह मौजूद है। और ऑब्वियसली हम अपने प्लेनेट भी थे जब मैंने पहले दफ़ा तुम लोगों का मिशन बताया था। वो रिकॉर्ड बटरफ्लाई ने लिखा था, वेल आई गेस जो भी बटरफ्लाई का ओरिजिनल नाम था। बटरफ्लाई हम में से एक था एस्थियन, एक पैरासाइट। और ये जो हमने सारा मिशन शुरू किया फोरलॉक का, जो ओरिजिनल रिकॉर्ड लिखा है फोरलॉक का, वो उसी ने लिखा है। और वो सेंचुरीज से एफर्ट कर रहा है कि कोई और बंदा पहले ना पहुंच जाए फोरलॉक तक। एक बंदा करीब पहुंचा था, बेल्थाइन उसका नाम था, जो कि एक बहुत बड़ा एम्परर था, वांथी एम्परर, जिसके कब्जे में आधी लसीली ट्राइन थी, जिसका जैसे रिमाइंडर मुस्तफ़ा ये वही है जिसके मैंने तुझे लो ड्रॉप दिया था सेकंड या थर्ड सेशन में, बेल्थाइन। वो याद है ना रडार के ऊपर जो बार है बेला मिल के, उसका नाम है बेल्थाइन्स रिट्रीट। वो भी इसी रीज़न की वजह से कि बेल्थाइन नाम का एक बंदा था जो बेसिकली तो कह सकते हैं लसली ट्रेन का अलेक्जेंडर था, कि आधे लसली ट्रेन पे उसी की हुकूमत थी, यानी बहुत बड़ा उसका एम्पायर था। फिर ये हुआ था कि विद इन द सेम डे या फिर रिलेटिवली सेम डे, बिकॉज थ्रू आउट प्लानट डेज के हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता है टाइम के रिलेटिविटी की वजह से, बट अबाउट एट द अराउंड द सेम टाइम थ्रू आउट लसली ट्रेन जितने भी उसके फॉलोअर्स थे उन्होंने एट द सेम टाइम सुसाइड कमिट की थी, जिसके बाद उसका पूरा एम्पायर जो है एकदम से क्रम्बल हो गया। और वो फिर भागते 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 फाइनली रडार में आया, जहाँ आके वो मर गया था। उसकी लाश किसी को नहीं पता किधर है, लेकिन रडार पे आके उसका फाइनल स्टॉप था। तो जो तूने हिस्ट्री के बुक में पढ़ा था रडार के ऊपर, तो आगे से ऑर्गुनस कहता है कि बेल्थाइन करीब था, उसको पता लग रहा था आहिस्ता आहिस्ता कीज़ का, यहाँ तक कि उसने कीज़ की लोकेशंस के बारे में हिंट्स भी बना ली थी एक वर्स के थ्रू, आई गेस कह सकते हो। और उसे छोड़ दिया था फ्यूचर के लिए। बट बेल्थाइन को भी बटरफ्लाई ने संभाल लिया, उसके पूरे एम्पायर के हर फॉलोअर को विद इन द सेम टाइम गिरा दिया। और बेल्थाइन का पूरा किंगडम क्रम्बल हो गया, एंड देन ओनली ही रिमेन्ड, एंड ही स्टिल रिमेन्स आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, वेल
1000 तो नहीं होगा Yeah. एक्यूरेटली कहना, बट मेलथाइन जो है मैटर नहीं करता, बिकॉज वो जिधर भी है वो अब एक इटर्नल पनिशमेंट के अंदर है, एक इटर्नल टॉर्चर में। हाउएवर बटरफ्लाई जो है उसने अपने आप को कर लिया एक्सपैंड। अब जो बाकी के वो ऑर्गनस है वो भी इकट्ठे साथ से चलना शुरू हो जाते हैं। तुम्हें जो है ये चीज़ ज़हन में रखनी पड़ेगी कि तुम्हें जो कुछ पता है पैरासाइट्स की पावर्स का वो कुछ भी नहीं है। हमारी पावर्स अब सारी बॉडीज इन यूनिसन बोलती है, अनलिमिटेड है। अभी तुम्हारे पास मौका है, हम एक मिशन के ऊपर हैं और हमारे मुखालफों को हम छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज हमें पता है कि वो सारे मिसगाइडेड है जो लोग हमें नहीं फॉलो कर रहे, और इवेंचुअली हम उनको वापस ले आएंगे एस्थियन, इवेंचुअली हम उनको दोबारा जिंदा कर लेंगे। इसलिए हमें कोई ज़्यादा बुरा भी नहीं लग रहा इस बार में, बटरफ्लाई एंड पे सबको ले आएगा वापस। बट अगर तुमने मेरा अभी साथ नहीं दिया तो तुम भी उन्हीं में से एक होगे जो एंड पे वापस आएंगे, बजाय अभी यहाँ से जिंदा जाने के। मैं कहूँगा वेल बाय दैट लॉजिक फर्क क्या पड़ता है, एंड पे मैं जिंदा ही रहूँगा, और मेरा खास कोई मूड भी नहीं तुम्हारा इस पिरामिड स्कीम में जो है कोई साथ देने का। सोच लो एस्थियन। मैं कहूँगा बाय द वे तुम्हारी विंत्रा से लास्ट टाइम कब बात हुई थी? आई गेस जब तुमने उसके ट्रांसपोंडर के थ्रू मुझे मैसेज सेंड करवाने की कोशिश की है। मेरी बहुत नज़रें हैं, मुझे जब से पता है कि तुम क्या करते आ रहे हो, जब से तुम प्लेनेट रिट्स के ऊपर लैंड आए हो। आउट ऑफ मर्सी मैंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैं कहूँगा फिर तो तुम्हें ये सवाल पूछने का की तो बनती ही नहीं थी। तुम्हें तो अच्छी तरह मेरी स्टैंस पता है, तुम्हें पता है मैंने विंत्रा के साथ तक क्या कर लिया, इवन दो आई रियली लाइक हिम। मैं करना नहीं चाहता था उसके साथ, बट आई डिड व्हाट आई हैड टू डू, और तुम्हारे साथ शायद उससे वर्स ही करना पड़े एंड पे। तो देखता है एकदम से उसकी शक्ल पे यूँ थोड़ा सैडनेस टाइप आती है। एस्थियन प्लीज़, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, सोच लो इस सिचुएशन को। मैं कहूँगा मैं भी तुम्हें नहीं मारना चाहता, मैं समझा था हम इधर बात करने आए हैं, मैं इसीलिए अकेला आया था कि चलो मैं कोशिश करूँगा तुम्हें तुम्हारे अंदर कोई सेंस जो है डालने की, मगर तुम इधर मुझे फुल एम्बुश करने के मूड में हो तो आई कैंट हेल्प व्हाट यू ट्राइंग टू डू। ये मेरी गलती नहीं, तुमने पहले से ही मूड बनाया हुआ था लड़ाई का। डिस्पाइट जो कुछ मेरी सोच चेंज हुई है बटरफ्लाई को ज्वाइन करके, मैं भी कावर्ड नहीं हूँ। अगर तुम यहाँ अपने ग्रुप के साथ आते तब एक प्रॉपर फाइट का यहाँ पे मज़ा आता, और तब ही एक ऑनरेबल फाइट होती। ये एक ऑनरेबल फाइट नहीं है, तुम आसपास मेरे तरफ से घिर चुके हो। इनफैक्ट ये कोई फाइट भी नहीं है। हाउएवर आई गेस अगर तुम हमें ज्वाइन नहीं करना चाहते, जो काम मैंने अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं करना था वो मैं अब करूँगा। वो आगे से बोलता है, ओ बटरफ्लाई एंड इज ग्रेट प्रीस्ट ग्रांट मी योर पावर। और फिर आगे से ऑर्वनस बोलता है कि गेस तुम्हारे किसी एक साथी को पकड़ते हैं रैंडमली और उसके साथ करते हैं जो हम करने लगे थे, और एकदम से तो देखता है जो सारे 6 के 6 हैं उनके ऊपर एक वाइट रंग की लाइटनिंग टाइप आती है, एक वाइट रंग की, वेल एक्यूरेट टर्म यही है। और गैस जितनी तुझे हिस्ट्री प्रोफिशिएंसी है वाकई वाइट लाइटनिंग ही आती है सबके इर्द गिर्द, ये वाइट लाइटनिंग सबके इर्द गिर्द ऑन होती है। और उसके बाद ये कहते हैं राइट साइड पे करके तुझे एक और वाइट लाइटनिंग नज़र आती है। उस वाइट लाइटनिंग के बाद एक और फिगर अंदर एंटर होता है जिसको तू पहचानता है देख के, काउंसलर केन। कौन नहीं जानता, सबसे हायर 3 स्टार काउंसिल के पॉलिटिशियंस में से एक। तेरी खैर तेरी सिचुएशन वर्स से वर्स होती जा रही है। तो ये कहते हैं काउंसलर केन किधर गया, टोकन किधर गया केन का? केन का सीन हो रहा है ब्रो? केन का टोकन जो है अब आया, अभी सीन होगा। ओह व्हाट द फक। और केन जो है क्या कहते हैं यहाँ पे आता है, थोड़ा इरिटेट होकर देखता है। हाँ, और वुनस तुमने कहा था कि तुमने जो करना है अकेले करना है। इनकॉम्पिटेंस मुझे इतनी खास पसंद नहीं है, बट अभी के लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वो चुटकी पे जाता है और सारे जो है गायब हो जाते हैं तेरे सामने से। और अब तू अकेला है और जितने भी दरवाजे हैं आसपास उनका लॉक खुल जाता है और वेयर हाउस खुला हुआ है अब। तो ये ऑर्गनस बिल्कुल गायब हो गए यहाँ से? यप, और वो नस सारे गायब हो हाँ, गए। और हुज़ैफा
मैं एक D6 रोल अगर कर कहता रहा तो कॉल से निकल जाते हैं। हूँ जैफा, निकल जाओ दफा। मैं एक D6 रोल कर रहा हूँ, अगर 1 या 2 आया तो तेरे साथ कुछ होगा। तला मैं D6 रोल कर रहा हूँ, 3 या 4 आया तो तेरे साथ कुछ होगा। हाफिज में D6 रोल कर रहा हूँ, 5 या 6 आया तो तेरे साथ कुछ होगा। ये क्या हो रहा है वो मुझे कुछ। पता लगेगा कुछ। ब्रो? ऐसे सस्पेंस मुझे पसंद नहीं है। 4 आया है, वेल अभी तुझे सस्पेंस फिर पसंद आ जाएगा क्योंकि तेरे साथ होगा। तला तेरे साथ तो मदरफक। तला क्या कहते हैं, तेरे ऊपर आता ये मेरे साथ हुआ है? यप, यप। पहले तूने मेरे किया है। मैंने D6 किया है इन जनरल, जिसके ऊपर आया है आगे। तो ये मेरा D6 था रोल। ब्रो क्या पता अच्छी चीज हो, टेंशन ना लो। मैंने अभी समझाया है मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये कहते रहने दो, हैं वीडियो देख के फिर से समझ जाएगा ये। तला सिंस जी बात। शेट हो, ये तो बड़ी गंदी सिचुएशन आ गई, तुम सारी अलग-अलग जा रहे थे। सिंस तू अभी अकेला था, बिकॉज हनी जो है वो अपना काम करने चला गया, हुज़ैफा अपना, और कहते हैं हर बंदा अपना। मैं लेकिन हुज़ैफा खड़ा हुआ तो साथ ही था ना, हुज़ैफा कहीं गया तो नहीं था, खड़ा हुआ तो पास ही है। तो क्या कहते हैं, हुज़ैफा किधर है? हुज़ैफा का मुस्तफा टोकन मेरे सामने है। रुक जा, मुस्तफ़ा को यहाँ से हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। ओह ठीक है। हुज़ैफा तेरे सामने था, हुज़ैफा किधर है? डॉन 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 ब्रो इसका करेक्टर मार दे। डॉन तो थोड़ा मार दूर, दे। तू थोड़ा दूर खड़े होके जो है, यानी कि ये सारी बातें वगैरह क्या कहते हैं कर रहा था, मेंटल कम्युनिकेशन। तो बट तू है सेम एरिया में ही, और ये कहते हैं तला तू भी एकदम से अपना काम कर रहा होता है, और सडनली तुझे जो है दिल के अंदर जो अजीब सी फीलिंग टाइप आना शुरू होती है हार्ट के अंदर। तो अपनी आंखें बंद करता है, खोलता है, पूरा टाइम जो है स्लो स्लो फील हो रहा है, और सडनली टाइम जो है दोबारा ठीक हो गया है। बट तेरे इर्द गिर्द जो है, बिल्कुल तेरे मुंह पे तेरे इर्द गिर्द ढेर सारे फिगर्स खड़े हुए हैं। ये फील मुझे भी हुआ है, टाइम स्लो। नहीं। तुझे भी हुआ है? हाँ। तो ये कहते हैं तेरे सामने जो है ये फिगर, तेरे पीछे, तेरे साइड हाँ। पे, well, hello there. राइनो बंद, राइनो राइनो। Oh, hi. Oh, hi. सारे Hello. तेरे इर्द गिर्द आसपास इकट्ठे होते हैं। मेरा कप since- किधर है? टिंग टिंग की आवाज निकाली। और ये सिंस ये एम्बुश है तो ये डबल डैमेज होगा। डबल डैमेज नहीं, वो होता है एडवांटेज, एडवांटेज होता है। तो ये कहते हैं 6 हाँ, फिगर्स मेरा तेरे इर्द गिर्द खड़ी हुई हैं, और एकदम से जो है आसपास से तुझे ऊपर लाइक ऑल हेल ब्रेक्स लूज किस्म का तेरे ऊपर हर तरफ से अटैक होता है। नाइस। कोई मुझे रोल का कोई चांस नहीं मिलेगा? याद है इधर ही जब तुम लोगों ने एम्बुश किया था कोबलर से ग्रुप के ऊपर, मुझे भी तो नहीं मिला था। जब एम्बुश होता है तो एक एक्शन सबको मिलता है क्योंकि एम्बुश हुआ है। मेरे कोई परसेप्शन Action रोल करूंगा, दोगे? आई मीन तूने कुछ परसीव तो नहीं किया ना, वो एकदम से आए हैं। और वो सारे का समझता हूँ मुझे तला की कोई कदर है। अच्छा जी, मेरा रिएक्शन आई मीन तेरा रिएक्शन भी नहीं आएगा ना, क्योंकि एक फ्री एक्शन तो सबको मिलता है ना, अनलेस कि मतलब तेरे मैं क्या? चलो, अनलेस कि तेरे पास कोई ऐसा मैं रिएक्शन हो जो रेंज अटैक मार सकता हो, जो कि है भी नहीं तेरे पास कोई। तो यानी कि बारी वर्ड तेरी बात नहीं डॉक्यूमेंट आएगी। खोल रहा हूँ ताकि अपना नया कैरेक्टर स्टार्ट्स बनाना शुरू करूँ। ठीक है, तो अभी तू नॉर्मल फॉर्म में है, तो क्या कहते हैं पहला अटैक भी लैंड होगा। तो वाकई मर जाएगा। 37 डैमेज तुझे। तेरा हेल्थ कितनी है? 133? नहीं, ज्यादा बोल रहा हूँ शायद। 103 लेकिन 103 AC 18 है ना। AC 18 ठीक है। तो ये कहते हैं इंटेलिजेंस वाली सेविंग थ्रो मेरी प्रोफिशिएंसी है। यस, लेकिन अभी तक इंटेलिजेंस वाला कोई काम नहीं हुआ। जो दोनों तेरे राइट पे फिगर है, इनमें से एक तुझे आके जो है जेब से चाकू निकालता है, वो मारता है, और फिर राइट पे एक और फिगर है, वो आके भी तुझे मारता है। फिर बाय द वे इन सबके पास 3-3 अटैक है, लेकिन इतना मैं नहीं करूंगा इस इंस्टेंस के लिए। नहीं कर लो ब्रो, कर लो। ब्रो। आई मीन करना है तो कर लो ब्रो, अभी फायदा क्या है? छह लोगों ने मारना है, इजाजत दे रहा है ब्रो, इजाजत दे रहा है। मरना तो है मैंने। ओनली 18 अटैक ब्रो। तुझे दूसरा जो बंदा है वो आके तुझे चाकू मारता है, 42 डैमेज तुझे उसकी तरफ से होता है। ओके, आई एम डेड। उसके बाद ये कहते हैं जो बैक पे 2 खड़े हैं, वो आके बड़े बड़े हथौड़े पकड़े हुए चंगी भली बॉडी वाले, वो दोनों मारते हैं। पहले उनमें से एक बंदा, फिर दूसरा, सारे एडवांटेज के साथ। आई थिंक इनका अटैक नहीं मिस हो जाता है इस वाले का, तो दूसरे वाले का ट्राई करते हैं।
दूसरे वाले का मिस होता है। वो बड़े वाले बंदे ऊपर से मारते हैं, तू सब कॉन्शियसली बस यूँ हल्का सा वो 2 चाकू खा के वो दूसरी साइड पर ठक ठक वो नीचे लैंड होते हैं। और जो सामने कहते हैं जो मेन आर्वोनस है वो अभी तक पीछे ही खड़ा है। और अब जो ये वाले 2 बंदे हैं ये जो है तेरे ऊपर कहते हैं थोड़ा दूर हट के तुझे दोनों जो है, हाँ कौन सा सिंगुलर टारगेट वाली अच्छी एबिलिटी है? हाँ ठीक है। दोनों जो हैं तुझे वहाँ से आगे से जो है एक एक फायर बॉल फेंकते हैं तेरे ऊपर। 2 डेक्सटेरिटी सेविंग थ्रो कर तला, दोनों के लिए लदा लदा, दोनों फायर बॉल्स के लिए। रोल D20 प्लस डेक्सटेरिटी ना +5 डालना, 8 होगा ना क्योंकि प्रोफिशिएंसी है मेरी। हाँ तो दैट्स नॉट वेरी नाइस। दूसरे वाला तो जैसा कि यानी कि रूल बना हुआ है कि जब नेचुरल 1 होता है तो डबल डैमेज पड़ता है सेविंग थ्रो पे। तो 7 5d12 एक की तरफ से जो कि डबल ये होगा, तूने मुझे मरवाया। उसके बाद 10d12 यू स्नेक 75 डैमेज तुझे इसकी तरफ से पड़ा है और तू डाउन हो चुका है, -9 में है। अब सवाल ये है कि तू डायरेक्ट मरता है कि नहीं मरता। और सेकंड बंदा जो है वहां से बल्कि ये गलत डैमेज है, 5d12 होना था, 5d12 रोल 5d12 जो कि हाफ होगा क्योंकि तेरी सेविंग थ्रो सक्सीड होगी। टेंशन नहीं, मैं बचा लूंगा तुझे। 34 तू है किधर? तो तेरे साथ भी अभी यह होने लगा है। मैं ये भाग जाऊंगा। और फिर ये कहते हैं जो आखिरी मेन और वो है वो खुद तेरे करीब आके खड़ा होता है और तेरे तरफ देखता है। हाँ। और वो कुछ भी नहीं करता, पीछे हट जाता। अब पुसी फाइनल कितनी हेल्थ रहती है तेरे? तला की नेगेटिव में 26 है, तो अगर उसकी नेगेटिव 80 और पड़ी तो वो डायरेक्ट मर जाएगा। नीचे तो गिरा भैया वो। तो ये कहते हैं अब लास्ट चीज जो है हुजैफा, तुझे नजर भी नहीं आ रहा किधर से, बट कहीं से जो है तुझे फील हो रहा है एक बहुत ग्रेट प्रेशर तेरी तरफ आ रहा है और तू ये ऊपर की तरफ देखता है। पहले तो ये लगता है कि जैसे ऊपर बीच हवा में कोई बंदा उड़ रहा है। परसेप्शन रोल करिए हुजैफा क्योंकि तेरे पास ऑब्जर्वेंट नहीं है ना। परसेप्शन मुझे है। तूने मेरे बंदे का वैसे काम नहीं किया उस शिप में डाल के उधर लेकर जाने का। मुझे मैंने Shit. घंटे पहले बोला था। वेट तू सही है, तू तो शिप की तरफ जा रहा था ना। हाँ ना, फिर ये तो good तूने point है, वो मेरा काम फिर तो नहीं किया। फिर तो और बुरी सिचुएशन है। फिर तो हुजैफा तेरे पास ही नहीं है, तू अकेला है। नहीं शिप लेकर आ रहा था। मुझे मेरे बचा लेगा तो मैंने पूरा प्लान बना लूंगा था इधर। फिर तो नेवर माइंड, फिर तो हुजैफा तेरे आसपास भी नहीं है। मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ था तेरे बचाने के लिए। ब्रो मैं चीटिंग नहीं करता था, बात ही है, मैं अच्छा बंदा हूँ। नहीं। चीटिंग ही तो चाह रहा था, नेगेट हो जाए सारा। नहीं फिर अगर ऐसे हुजैफा नहीं। तेरे आसपास नहीं है, फिर आई गेस जो मैं फाइनल चीज करने लगा था वो करने का मकसद नहीं है क्योंकि वो उसने हुजैफा पे करनी थी। तो ये कहते हैं तो ये कहते हैं वहां पे गिरा पड़ा है, सारे फिगर्स तेरे करीब आते हैं, तुझे समझ भी नहीं क्या हुआ। हर तरफ से अटैक पड़े हैं, 2 आग की गेंदें पड़ी है ठक ठक करके, जो पूरी शिप है वो भी इस तरह वाइब्रेट कर रही है इन चीज़ों के साथ। और ये कहते हैं इवेंचुअली जब तेरे ऊपर सारा होता है, आंखें बंद करते हुए एक फाइनल तौर पे तो देखता है सारे तेरे से दूर हट रहे हैं और शिप छोड़ के चले जाते हैं सारे के सारे जो फिगर्स तेरे पास आए थे। अब शिप चला में अंदर आए कैसे हैं? टेलीपोर्ट होके जिस तरह यहाँ पे आए थे। तो उन्हें कैसे पता कि मैं शिप में हूँ? ब्रो यही तो चीज़ है। तो कहते हैं ये तो तला So release ship autopilot. अब तूने एक काम करना है तला, सिंस तेरे आसपास कोई बंदा नहीं है पॉसिबल, हाँ टेक्निकली तला तो रॉबिन के तेरे पास नहीं होना चाहिए था। रॉबिन मेरे पास ही होगा ना, ऑब्वियसली शिप में मेरे साथ ही आ रहा है। फिर तो रॉबिन ने भी सारा हम तो डैमेज लड़ाई से बाहर तो शाम डेथ सेविंग थ्रो करना नहीं करते हैं ना। लड़ाई से अगर बाहर हो तुम, क्योंकि वो तो चले गए। हाँ एक डेथ सेविंग थ्रो करवाऊंगा ना मैं, क्योंकि जो लड़ाई के अंदर का फाइनल राउंड का। तो हाँ तो किस तरह क्या डालने होते हैं मैंने? बस नेचुरल था, बस थोड़ा नेचुरल 1 नहीं लेके आना, बाकी सब ठीक है।
रोल तो- D20 सिर्फ करनी है। हाँ नेट 20 लिया। तो अपनी आखिरी सांसों के ऊपर है और इवन तू तो मौत के करीब गया है, बट तू देख रहे जो सारा अटैक तेरे ऊपर हुआ है, आग के गोले गिरे जो भी हुआ है, तो राइट साइड पे देखता है एक तो वो गिरा हुआ भी है रॉबिन, ऊपर से उसकी पूरी बॉडी के ऊपर आग लगी हुई है और उसकी पूरी बॉडी सड़ रही है, बट वो कोई चीखें नहीं मार रहा। और हम तेरे से कट हाँ, करके चले जाते हैं तेरी सिचुएशन से। वाओ उधर, वाओ ये क्या बकवास है, पहले कंप्लीट करने तो दो। ये मुस्तफा ये तूने सारा करवाया है ब्रो, बड़ा भाई यार। नहीं bro, तो हंस रहा है, मैं तो हंस क्यों रहा है सारा? मुझे हंसी आ रही है, मैं क्या करूं ब्रो तेरी वजह से तेरा दोस्त आया क्लैन मेंबर मारने के लिए। ब्रो, मैंने नहीं कहा था उसे। ज़ैफ़ा Bro, ये तेरा बंदा बेसिकली बहुत बड़ा है यार, ज़ैफ़ा ये कसम है। बेसिकली एक लक रोल है। D20 का 10 से ऊपर है तो बस ठीक है, 10 से नीचे है तो काम खराब है। तो नहीं ठीक। वैसे अगर- रॉबिन को क्यों मार रहे थे, रॉबिन को क्यों? रॉबिन को उन्होंने बाकी अटैक से नहीं मारा, सिर्फ वो जो फायर बॉल फेंके वो AoE अटैक होता है ना, वो लगा है उसको, रॉबिन को। बेचारा। लेकिन वो मेरे साथ तो नहीं होगा, दूसरे कमरे में कहीं होगा। हाँ भाई, चेंज कर ले, एक बात नैरेटिव कर ले, yes, नैरेटिव आप चेंज या कर ले नहीं। बार-बार। चौथी दो स्विच मार है। ब्रो बात- पूरा शिप है, कोई छोटा शिप नहीं है, मिड साइज शिप है ब्रो। डजंट मैटर, वो मर गया। चल ठीक है, फेयर काम कर लेते हैं। D10 रोल कर तला, अगर 5 से ऊपर हुआ, रॉबिन तेरे साथ नहीं है, 5 से नीचे हुआ तो तेरे साथ ही था, ब्रो नेट 1 वैसे ही मर गया। तो वो तेरे साथ ही था। इत्तेफाकन तौर पे इस मौके पे वो तेरे साथ काम कर रहा था। किधर गया म्यूजिक फिर लगाओ जी। अभी तो हुज़ैफा पे सिचुएशन आने लगी है। हुज़ैफा तू देखते है, कहते हैं जिधर तू खड़ा होता है वहाँ पे तू ऊपर की तरफ देखता है, सेम सिचुएशन थोड़ी देर पहले तेरे साथ होने लगी थी। तुझे ऐसा लगता था बीच हवा में कोई बंदा उड़ रहा है, तेरा परसेप्शन थोड़ा ही आया था, तुझे आइडिया नहीं हो रहा सही तरह कौन है, और एकदम से तुझे उस बंदे के ऊपर से और चीज़ें नज़र आ रही हैं, आसमान में शेडोज नज़र आ रहे हैं। शेडोज जो है तो नीचे देखता है ज़्यादा हो ही जा रहे हैं शेडोज, फिर ऊपर देख रहा है, फिर नीचे देख रहा है, और फिर आसपास जो नॉर्मल सिटीजन्स खड़े हैं वो भी खड़े होकर ऊपर की तरफ पॉइंट करने लग गए हैं कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर तो समझ नहीं लगती कि ये हो क्या रहा है, बट इवेंचुअली तू देखता है कि ये ढेर सारे पत्थर है, नहीं पत्थर इतने बड़े तो नहीं होते, बट तू गौर से देख रहे हैं ढेर सारे जो है कॉमेट्स की बारिश हो रही है, और काउंसलर केन जो है वो 8th लेवल स्पेल यूज करेगा, मीडियोर स्टॉर्म। डेक्सटेरिटी सेविंग थ्रो करो ज़ैफ़ा। और बोनस में तो कहा था सिर्फ एक दोस्त को मारेगा। ओह यू फकर, ब्रो मैंने नहीं कहा था मारे। sold me out you rat. मैंने नहीं, and I didn't even tell him the location or anything. हुज़ैफा तेरे पास Bro you agreed. हुज़ैफा तेरे पास करेंसीज बन रहा है। हुज़ैफा तेरे पास अरे यार। इवेजन, हुज़ैफा तेरे पास अरे इवेजन है तो तुझे रिगार्डलेस हाफ डैमेज लगेगा, रिगार्डलेस के फेल भी हो जाए तब भी। तो ये कहते एक सेकंड है, तूने 2d20 क्यों किया, एडवांटेज के साथ क्यों किया? मुझे विजडम के अंदर एडवांटेज है, याद है वो मैंने लॉकेट लिया था, उसके अंदर मुझे विजडम्स के अंदर सेविंग थ्रो के अंदर एडवांटेज होती है। बट ये तो डेक्सटेरिटी थी, डेक्सटेरिटी सेविंग थ्रो। वो लंबाओ। मैंने विजडम का है, डेक्सटेरिटी यार, डेक्सटेरिटी मैंने बोला है। तो ही तो वो मैं एक बार देख। इवेजन वाली लॉजिक लगा रहा था। हाँ विजडम के अंदर है, सॉरी। दोबारा कर दे, दोबारा करूं? दोबारा कर दे, चल कोई नहीं। ये ले। रिगार्डलेस तू फेल हुआ है, लेकिन जो भी डैमेज होगा तुझे हाफ होगा। अब मीडियो स्टॉर्म जो एक D&D का बना बनाया स्पेल है, तो ये कहती हैं होता ही ये कि ये डबल इंस्टेंट ऑफ डैमेज मारता है, यानी कि पहले एक दफ़ा फिर दोबारा, और दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं। और हमारी कैंपेन में मैंने हर पावर का डैमेज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ किया, सबका 2-2 डाइस के साथ इंक्रीज़ किया, और एक डाइस टाइप का, बिकॉज यू नो तुम सबको मैंने हाई डैमेज वाले वेपन दिए हुए हैं, तो मेरे पास भी होना चाहिए। बट अगर ओरिजिनल डैमेज भी मारूं वो भी काफ़ी ज़्यादा ही है वैसे। बट पहले तो देखते हैं सारे मीडियर आते हैं एक 60 फीट रेडियस के अंदर। शहर में जो आसपास मार्केटें थी, जो नॉर्मल सिटीजन्स खड़े हैं वो भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं बेचारे सिटीजन्स। पहले गिलविनो वाला मामला हुआ और अब ये हो रहा है। टेक्निकली ज़ैफ़ा जो मैंने तुझे देखा है, तूने ऊपर देखा, ये देखा है, मैंने नैरेटिवली किया है, हो तो ये वो रहा है ना, एम्बुश रहा है, तो मुझे एक फ्री एक्शन मिलता है एम्बुश के अंदर इस वजह से। तो ये है एम्बुश का हिस्सा ही है ये। तो ये तेरे ऊपर जो है एकदम से जो है ढेर सारे मीडियर गिरते हैं 60 फीट रेडियस के अंदर, और आसपास सारी दुकानें तबाह हो रही हैं,
डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन, तबाहियाँ, बिल्डिंगें तबाह हो रही है। उससे पहले कि तू देखे बिल्डिंग को क्या हो रहा है, तू रिफ्लेक्सिवली डॉज करता है। बहुत से पत्थरों को तो डॉज कर लेता है, बट बहुत से तुझे लगते हैं। पहले होगा 22d8 डैमेज, फिजिकल डैमेज। 96 डैमेज जो है तुझे लगता है, क्या कहते हैं, तेरी हेल्थ कितनी है? 133 हुज़ैफा, तेरी 133 है, मैं तला पर कंफ्यूज हो रहा था। तो 96 डैमेज तुझे वहां से लगता है, और जब वो नीचे लगते हैं, जिधर वो लगते हैं वहां फिर धमाका होता है, तो फिर दोबारा 22d8, इस दफा फायर डैमेज। तो तू रहने दे शाम। -101। बाय बाय, गुड तो बाय। नीचे से दोबारा धमाका होता है, उसी के साथ डिस्ट्रॉय होता है, और बस एक डेथ सेविंग थ्रो कर, उसके बाद नहीं, उसके बाद तू स्टेबल हो जाएगा। सारे धमाके तेरे ऊपर होते हैं, नेशनल 1 पे शायद, हाँ। तो ये कहते हैं सारे धमाके होते हैं उसके बाद, बट इवेजन की वजह से तू जो है इधर डॉज करते करते बच गया, और आसपास तो अब डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन देख रहा है। और ये कहते हैं देख रहे हैं जो लोग आसपास गिरे पड़े हुए हैं, और ये कहते हैं आसपास जो तबाही मची हुई है। अब तू ऊपर देखता है, तो ऊपर जो बंदा आया था वो इसी के साथ दोबारा चला गया अब यहाँ से, जो तुझे नजर आया था वहां में। हाफिज तेरे ऊपर जो है, नहीं मजाक कर रहा हूं, हाफिज क्या कहते हैं, ऑब्वियसली तुझे वो क्या कहते हैं अपने भाई के साथ बैठा होता है, तुझे धमाकों की आवाज भी आती है, और तुझे जो अपने भाई से बात करके आ रहा होता है, ऊपर तुझे मीडिया और गिरते भी नजर आते हैं जिधर गिरे हैं वो, तुझे ये सारी सीनरी नजर आई है। ना वैसे अच्छी बात है, मैं हाफिज से, मैं हुज़ैफा से दूर था, मैं मर जाता। तो मैं उधर मतलब उनसे जिस तरफ से गिरते हैं ना मटियो, मैं उस तरफ स्पीड से जाता हूँ, रश करता हुआ। तो तेज भाग के जाता है, और तू भी कहते हैं सीन ऑफ क्राइम पे पहुंच जाता है, जो मेन टाउन स्क्वायर है, वहाँ पे धमाका ही धमाका हुआ है, तबाही मची हुई है, और उधर जो है फानी तू पहुंच जाता है। तो कौन है? आइज़ाइल। तो पहुंचता है, आसपास लोग जख्मी पड़े हैं, और लोगों के बीच में तुझे डॉन नजर आ रहा है, जो कि कहते हैं काफी डैमेज लेकिन सर्वाइविंग नजर आ रहा है वो, और आसपास काफी लोग मरे हुए हैं, और काफी लोग जो है तबाही के अंदर। तो देख बहुत तबाही मची है इस मीडिया स्टॉर्म से। तो लोग वहां पर कितने हैं? रफली जिधर एग्जैक्टली टाउन स्क्वायर वाले हिस्से में 70 to 80, लेकिन अगर निचले ब्रिज में जो है वहाँ पे 100 बंदे और हैं, उससे निचले में 150 और है। ये तो हाँ कहती है, ये तो मेरे ज़हन से निकल के सारे ओवरलैपिंग ब्रिज टाइप है, तो काफ़ी लोगों को डैमेज हुआ है इधर उधर से, बहुत ज़्यादा है, यानी कि 100s में है। 100s में? हाँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये क्या कहते हैं, यू स्टोर अप प्रिपेयर्ड सेल्फ क्या सबर। अच्छा इधर तक तू पढ़ ले शाम। हाँ। ये जब धमाका होता है ना, मैं खड़ा होता हूँ, लोग मरे पड़े हैं उनकी तरफ देख रहा होता हूँ, और फिर मुझे दोबारा वही चक्कर आता है, और मुझे आवाज आती है पीछे से, देख रहे हो तुम, जहाँ जाते हो, तुम्हारा ग्रुप जहाँ जाता है वहाँ पे मौत जाती है। अच्छा हमारे मैं ना हाफिज चुप कर जा, उसको करने दे जो कर रहा है अभी, रुक जा। हाँ हुज़ैफा, हमारा गोल है कि हर किसी को बचाना, लेकिन मैं सीधी बात बताऊं, हमारी डेस्टिनी के अंदर ही नहीं है किसी को बचाना, क्योंकि जहाँ तुम जाओगे वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी, वहाँ पे डेथ तुम्हारे साथ होगी, और हमेशा तुम्हारे साथ जहाँ भी तुम जाओगे तुम्हारे इर्द गिर्द हर जगह डेथ होगी। तुम गए थे अपने ग्रुप के साथ, डेथ ने जॉन को अपने कब्जे में ले लिया। तुम उधर, वो कौन सा प्लान था जिधर वो 20,000 लोग वाला वाकया हुआ था? मनाटा। तुम मनाटा पे गए, सच्ची है झूठी है अंदर की बात का किसी को नहीं पता, लेकिन वहां पे डेथ ने अप्रोक्सीमेटली 20,000 लोगों को मार दिया। तुम यहाँ पे आए, यहाँ पे हजारों बंदों को डेथ ने अपने कब्जे में ले लिया। और इसी के साथ ब्रोकन एक बार फिर पड़ा हुआ है अब रबल के ये- अंदर, और क्या कहते अच्छा हैं, जब ये
ये सारी बात करने के बाद ना डॉन जोर जोर से ऊंचा ऊंचा ना हंसने लग जाते हैं, आंखों से यानी कि आंसू निकल रहे हैं और लेकिन ऊंचा ऊंचा हंस रहे हैं। आई लव क्या इट। क्या हो अच्छा, गया? मैं इसकी हंसी देखता हूँ ना, मैं इसकी हंसी देखता हूँ, ठीक है। तो मैं अपना 4th लेवल जो है ना स्पेल वो यूज करता हूँ, और ऑफ लाइफ, मेरे ऊपर यूज करना और है साथ में इसकी तरफ डॉन की तरफ देखता हूँ। नहीं, जो मतलब उधर ओवरऑल जितने भी गिरे पड़े हैं ना बंदे, उनके दरमियान में जाके यूज करता हूँ। 30 फीट इसकी जो सी है वो रेंज है। और ये कितना और आप- क्या करती है ये लाइफ प्रिजर्विंग एनर्जी है, ठीक है। जो जिस बंदे की 0 हिट पॉइंट्स है ना, उनको ये 1 हिट पॉइंट पे लेके आ जाती है, मतलब उसको एक ओके। HP के साथ दोबारा खड़ा कर देती है। नाइस नाइस, मुझे याद आ गया, काफी क्लच स्पेल है ये। और ये नैरेटिवली काफी हाँ। काम करती है। उज़ैफा काम आए कि ना आए, लेकिन नैरेटिवली बड़ी अच्छी पावर है ये, क्योंकि जैसी तूने लगाई तो आसपास देख रहा नहीं, है मैं बॉस। साथ उज़ैफा का नाम लेके बुलाता हूँ, डॉन। आई मीन डॉन तो 1 HP से ऊपर ही है ना पहले ही, तो ये कहते हैं वो उसकी 34 HP है। नहीं, वैसे उसको मतलब मुखातब करता हूँ, जब मैं उसको हाँ, इस तरह से हंसता हुआ देखता हूँ तो उसको मुखातब करता हूँ। हाँ, तो लेकिन आसपास तो देखता है हाफिज, जितने जो लोग गिरे हुए हैं, जिन्होंने मोस्ट लाइकली मर जाना था, वो सारे जो है आहिस्ता आहिस्ता यानी कि मैं ये वैसे हाफिज कह रहा हूँ, तूने तो ये बातें सुनी, ये तो सारी मेरे माइंड में हो रही थी। नहीं वो तेरे हंसने के ऊपर रिएक्ट कर नहीं, रहा है। लेकिन वो तो मैंने हंसते हुए देखा है ना। ब्रो। सारे लोग मरे हो, बंदा हंसना शुरू करेगा, बंदा सोचेगा पागल हो गए कुछ करो। तो तेरे एनीवेज हंसने पे रिएक्ट किया। जो मैं कह रहा था कि हाफिज उसे करीब आता है और डेफिनेटली ये पावर लगाता है आसपास जो लोग, यानी कि जो लग रहा था कि जिन्होंने डेफिनेटली मर जाना था, जिन लोगों ने इतने ढेर सारे सिटीजन, अच्छे भले सिटीजन तो आसपास देख रहे सारे स्टेबल होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जितने भी वो सिटीजन हैं, तो ये नैरेटिवली काफी अच्छी पावर है। और जब स्टेबल होकर अपनी आंखें हल्की सी खोल रहे हैं तेरे तरफ देख, एक सेकंड हाफिज, एक सेकंड। तो ये कहते हैं तेरे तरफ जब वो देखते हैं, 1 मिनट रुक जा, 1 सेकंड, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पूरी कर लूँ। हर बंदा बीच में बोल पड़ता है, पहले उज़ैफा के बीच में तू, और इस तरह करके चेंज शुरू हुई हुई है। तो ये कहते हैं और तूने जो है यानी कि ये आई बिलीव ये तो एक क्लरिक पावर है ना, तो ये कहते हैं तूने जो है देखा है, तूने एक वो अपने जो क्लरिक वाला इक्विपमेंट है उनमें से एक से खोल के ये एक हवा में गैस टाइप रिलीज की है, जिसके थ्रू सारे जो है आहिस्ते से सेटल हो रहे हैं और सारे होश में आ रहे हैं। जब आहिस्ते होश में आ रहे हैं, उनके तेरे तरफ नज़र जा रही है, जिनके थ्रू उनको नज़र आ रहा है कि चीज़ ओरिजिनेट हो रही है, और सारे लोग यानी कि आहिस्ते से स्टेबल हो रहे हैं। हाँ हाफिज, अब तू कह ले जो कहना था। अच्छा, अब इसके अंदर ना ये चीज है कि मेरी 30 फुट है ना रेंज है, ठीक है। हाँ तो मैं ये करता हूँ कि मेरे पास एक केमिकल जो है ना वो पहले से मौजूद है, बूस्टेड अप, मेरी अपनी एक पावर है। हाँ मैं अपने अंदर वो लगा के मैं अपनी जो है ना मूवमेंट उसको बढ़ा देता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है उसको कवर करूँ, जब तक ये 10 मिनट्स के अंदर अंदर मैं मतलब कर सकता हूँ, ताकि जितने भी बंदे हैं ना लोग हैं वहाँ पर, वो इसके अंदर इसकी रेंज में आ सकें। ज़बरदस्त हो गया। तो क्या कहते हैं, तू ढेर सारे लोगों को बचाने की कोशिश करता है, और उज़ैफा तू ये कहते हैं अभी तक स्नैप हालत में वहाँ बैठा हुआ होता है, और यानी कि सीनरी के ऊपर तला डेथ सेविंग थ्रो फरमाई है। इसलिए अगर तेरा नेचुरल 20 है ताकि तू उठ जाए, सिर्फ इसलिए क्लोज इनफ। दोबारा कर ले, 2-3 दफा तो कर ब्रो ले, नहीं मिनट गुजर गया काफी। नहीं ब्रो, मैं मर जाऊंगा कोई ब्रो। नहीं तू मर नहीं सकता, मैं नेचुरल 20 लेके आ रहा हूँ देखने के लिए कि तू उठता है कि नहीं। तो ये कहते हैं क्योंकि नेचुरल 20 बंदा उठ जाता है ना, वरना बंदा स्टेबल रहता है, वरना बंदा उठता नहीं है। तो तू 1 HP के साथ जो है दोबारा उठ चुका है, ये कहते हैं नेचुरल 20 के ऊपर, तो एक्चुअल होश में आ चुका है। सारे बम्बार्डमेंट ऑफ अटैक के बाद राइट साइड पे रॉबिन है, जिसकी बॉडी के ऊपर आग लगती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। मैं बोलता हूँ ईट शिट। मेरा कमर, अरे मर रहा हूँ। रॉबिन किधर? रॉबिन मर रहा है। ओह नो। मेरे पास कुछ है शाम, कोई कुछ ना कुछ तो होगा, कोई पानी। मैं अपनी हीलिंग पोशन निकालता हूँ अपना, मेरे पास पड़े हैं 10, याद है? वो पीता हूँ जल्दी से, वो पीता हूँ और उसको देता हूँ रॉबिन को, उसको चेक पानी उसके ऊपर फेंकता हूँ, ऑब्वियसली आग खत्म हो जाए। हाँ और फिर चेक करता हूँ कि पहले वो जिंदा भी है कि यू नो गॉन है। तू रॉबिन के पल्स चेक करता है और वो जिंदा है। ओके, कांग्रेचुलेशन, इजी पीजी, लेट्स गो बेबी। मैं उसको हीलिंग पोशन देता हूँ, एक और हीलिंग पोशन देता हूँ, फुल हेल्थ पे आ जाए। मैं उसको क्योर वुंड डालता हूँ, और नहीं, 2 हीलिंग पोशन मैं लेता हूँ।
आउट ऑफ ठीक है। कॉम्बैट हीलिंग पोशन फुल हेल्थ पे करेगी या क्या? नहीं, सेम रूल सेम ही होता है, वो रोल होता है। माय गॉड ब्रो, पर रोल क्या आया था? मीडियम वाले थे ना स्ट्रेंथ? मीडियम वाले मीडियम वाले का था Medium. 4d10 जमा 4। 4d10 प्लस 4। हाँ ओके, ये मैं अपने लिए करता हूँ। 34 एचपी मेरी वापस आ गई। तूने 4d तूने 4d14 10. किया हुआ है। 4d10 प्लस 4। सॉरी, नहीं, रोल 4d10 प्लस 4। कोई बात नहीं, होता है 34 ही आ गया शॉट। 34। ठीक है, अब ये मैं उसके लिए करता हूँ। 31 एक और इससे देता हूँ। नहीं, क्योर वुंड उस पे करता हूँ। ठीक है। आई विल से कि उसकी टोटल हेल्थ ही 30-40 है, तो उसे तू दोबारा हील कर लेता है, क्या कहते हैं, सही हेल्थ के ऊपर। और जब तू उसे हील करता है चलो। उसके बाद वो इंस्टेंटली होश में आता है। क्या हुआ? रूपर्ट आ गया, रूपर्ट सिल्वन आ गया हमारे ऊपर। मैं अपना एक और हील डालता हूँ और फिर एक और हील हील कर ले, डालता हूँ। हील कर ले। तो +20 +28 +48 ठीक हो गया। एक और हील डालता हूँ। जब तो ये कहते हैं ये लास्ट वाला हील अपने ऊपर लेता है और तू सामने देख रहा है, पैनिक हुआ है, I25 आई विल से तू फुल हेल्थ पे आ गया, लेकिन नोट कर ले अपने पास ये जो सारी हीलिंग पोशन कम कर रहा है ईमानदारी से। कितने? 1 2 3 4 यूज किए, तो साथ तो 6 रहते हैं मेरे। रॉबिन जो है वो पहले पैनिक हुआ होता है, उस साइड पे देख रहा था, लेकिन जब तू देखता है वो पैनिक होता है तो तेरी तरफ देखता है, तो उसका राइट साइड वाला जो पूरा मुंह होता है वो सड़ गया होता है पूरी तरह से, यानी कि बुरी क्या तरह, होता है? यानी कि स्किन टाइप, यानी कि टू फेस जिस तरह बैटमैन का होता है ना, उस टाइप का, यानी कि फुल सड़ा हुआ मुंह होता है उसका एक साइड से, यानी कि उसकी स्किन सारी सड़ गई है, उधर से गोश्त थोड़ा गला हुआ है इस तरह करके। और अभी उसको खुद रियलाइज नहीं हो रहा हीलिंग पोशन के वो जुनून के अंदर, लेकिन थोड़ी देर बाद शायद उसको रियलाइज होगा, यानी कि एक डेफिनेटली उस तरफ तो उसके पेन लिए भी कुछ कर और नहीं वैसे भी, सकता? आई मीन इमीडिएटली तो नहीं। और अभी तेरे साथ ये होता ही है, तुझे अभी खुद भी सही समझ नहीं लगी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तुझे एकदम से जो है एक कॉल आती, मैं तो एड्रेनलिन पे चल रहा था। हाँ कर। तुझे कॉल आती है साइफ की, वेल कॉल नहीं, वीडियो मैसेज टाइप, वहाँ से कहता है अटैक लॉन्च हो चुका है, जल्दी पहुंच जाओ, तुम्हारे शहर में ऑलरेडी काफी कुछ चल रहा है। मैं उसे बोलता हूँ मैं अभी मरने लगा था, मैं अभी बचा हूँ, वो देखो, मैं उसकी तस्वीर, मैं वीडियो पे दिखाता हूँ उसे हमारी शिप पे हालत। मैं उसे बोलता हूँ 6 शैडो के लोग आए थे और एक कोई शैडो वाला बंदा आया था, चाकू मारे हैं, फायरबॉल मारा है, उन्हें कुछ और भी मारा है, रॉबिन का आधा मुंह जल गया है, और अभी हम मरने से बचे हैं, barely scraped by, you know. So invasion plan I guess फिर भी चलेगा। रॉबिन अपने पास रख दो, कोई मेरे पास भेज दो, और रॉबिन की कोई फेशियल की कुछ करो। Also रॉबिन तेरा मुंह जल रहा है बाय द वे, पैनिक नहीं करना, आपके पास बेस्ट डॉक्टर जा रहे हैं, मे बी यू नो फेशियल रिकंस्ट्रक्शन। ओके ओके। रॉबिन जो है वो स्टन होके तो देखी जा रहा है क्या मतलब, और फिर इवेंचुअली वो अपने आप को देखता है और बस देख ही जा रहा है, यानी कि शीशे के अंदर। मैं उसे बोलता हूँ डोंट स्क्रीम, इट हैपेंस, इट्स ओके, आई मीन इट्स बेटर देन डाइंग राइट? ओके एनीवे। ओह, और तुम सारे जो है फिर आई गेस, बल्कि नहीं, हुजैफा के ऊपर आते हैं। हुजैफा और क्या कहते हैं हाफिज, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हाफिज तो हील कर रहा है ना उसके अलावा। मैंने हील कर दिया ना, तो हील करने के बाद मैं मुजफ्फर के पास आता हूँ। ओके, अच्छा मुझे कुछ याद है उन बंदों के और बारे मैं में, मतलब- पे कुछ आइडेंटिफाइंग फीचर्स या कुछ? रफली सारों ने क्लोक पहने हुए थे और सारे काफी क्रीपी लुकिंग थे। 2 के वाइट क्लोक थे, 2 के ग्रीनिश थे, एक का ब्लैक था और एक का ग्रे था। ओके, मैं साइफ को दोबारा कॉल करता हूँ, उससे बताता हूँ कि क्या क्या अभी हुआ है, एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन जो मुझे बंदे को याद है। आवाजें उनकी याद है, किस तरह की आवाजें थी जो बात कर रहा था? एक उन्होंने बात नहीं की थी, उन्होंने बस चाकू मारा था तेरे पेट में और गोले फेंके थे। फक यू, ओके। नहीं, उन्होंने बात नहीं की थी वाकई, इधर तेरे सामने बोला नहीं था वो। और जो दूसरे ने जो सांस निकाली है बड़ी वेल आई मीन सांस के बेस पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, यानी कि मैं अभी मैं को ये मेरा सांस है मुझसे यस, साइफ ने सुन लिया तेरा सांस ये, तो ठीक है। तो साइफ को डिस्क्रिप्शन वगैरह दे रहा है तो वो मैं समझ गया हूँ।
मैं आपसे बोलता हूँ अभी इमीडिएटली कुछ ढूंढो, इससे पहले कि मुझे लगता है कि जो अभी हुआ है तो किसी और के साथ भी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, आई एम डेज्ड, क्रेजी, लॉल, एड्रेनालिन रश। और भाई मैं क्या कर। और हाफिज, तू ये कहते हैं हुज़ैफा को अप्रोच कर रहा था, तू क्या कह रहा था? मैं ज़ैफा को अप्रोच कर रहा हूँ और साथ ही मैं जो पूरा ग्रुप है ना ओवरऑल सारा, मतलब जो भी ग्रुप कॉल के अंदर मौजूद हैं वो जो नहीं है वो तमाम को मैं जो है ना वो इकट्ठा एक ग्रुप कॉल करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि बाकी सब कैसे हैं। मुस्तफ़ा, तेरे तक भी मैसेज आया है। तुझे मुस्तफ़ा डेफिनेटली तूने देखा तो नहीं है, लेकिन तुझे आवाज़ है ये धड़ाम बड़े सारे धमाके की जो मीडिया स्टॉर्म हुआ है उसके वाले का। मैं कहूँगा मैं तो सही हूँ और मुन्नस के साथ बड़ी प्रोडक्टिव बातचीत रही है। बड़ा अच्छा बनता है, कोई टेंशन नहीं उसकी रहने की। ब्रो तो पता है एक दफा चले ना तो अच्छा मैं कहूँगा कैन यू बिलीव इट, उससे अपने जो है 5 और जो है जुड़वे भाई मिले हैं। मुझे पता भी नहीं था उसके 5 और जुड़वे भाई हैं। चलो ये तेरे शाम तरफ शाम मैं भी उस कई ट्रांसपोंडर बंदे को आए थे। क्यों कि नहीं। हाँ, ग्रुप में उसने हाफिज ने किया हुआ है। मैं बोलता हूँ, मैं ऑफिस को बोलता हूँ मेरे मेरे ऊपर हमला हुआ है 6 लोगों के क्लोक्स वाले, फायरबॉल पहन के, ब्ला ब्ला ऐसी चीजें पहन के शिप पे, अभी मरने से बचा हूँ। मैं कहूँ जो मैंने 5 भाई वाली बात की थी ना, वो भाई तो मजाक था, उसके कोई भाई नहीं। हाँ ये ऐसी मजाक की बात नहीं अब है। ये अब ये अभी 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 अब ये जो 5 वाली इसने बात कर दी है, उधर से 6 वाली इसने बात की, इसमें मैं थोड़ा सा हैरान हूँगा भाई, इसको कैसे पता है कि एग्जैक्टली 6 बंदे जो उनसे हैं वो उधर गए हैं। हाँ ना। ओ मैं ये कहूँगा बात देखो, नॉट गोइंग टू लाइक बॉयज, सिर्फ तुम ही इधर से चले और गए। मैं वो कह रहा था अगर सारी और पार्टी होती तो मैं तुम सबको मार देता, मगर क्योंकि सिर्फ मैं था तो उसने कहा था मैं तुम्हारे एक रैंडम दोस्त को मार रहा हूँ। So you, तो क्या मतलब मतलब? मुझे मारने की। नहीं, उसने रैंडम कहा था ब्रो, उसने कहा था मैं अच्छा एनिमी नहीं मैं वे हम इन कैरेक्टर है ना बाय द वे। गॉब, आई गेस इन तुम ये बताओ कि तुम अब कैसे हो? Oh, मैं you ठीक know, हूँ। my assistant's face is half blown off. Thank you very much. I almost died. I don't know, 6 knife wounds, 2 fireballs to the face, वेट करो, bullets, and then one fucking shadow dude shows up in size in front of me and then fucks off. God मैं knows कहूँ where. मैं भी तो ठीक ब्रो हूँ, बस थोड़ा देर सैड हूँ कि मेरे दोस्त ने ऐसे किया है मेरे साथ। हाँ मेरे दोस्त, गॉब को तुम्हें अच्छी गॉब को तरह मैं कहता पता हूँ है कि भी तेरी औकात। हाँ गॉब को मैं कहता हूँ कि गॉब वहाँ पर वेट करो, ठीक है, मैं और डॉन आ रहे हैं, तो मैं हाँ, देखता हूँ कि अब रॉबिन मुझे के साथ अगर जगह कुछ भी कर है, सकते पता हैं है किधर मैं जा रहा हूँ। तो। ब्रो अभी तू जिस जगह पर है वहाँ पर तो पता ही है ना, पता ही होगा, तू मुझे बता दे किस अच्छा जगह पे। मैं आपको बताता हूँ किधर मैं लैंड करने के चक्करों में हूँ। सही है। Also मैं बोलता हूँ जॉन, I didn't expect this of you, traitor. Boom. अच्छा अब इसके साथ मैं डॉन की तरफ जाता हूँ। Oranthius, I don't know bro. कितने Okay. जॉन है? और डॉन की तरफ जाके मैं डॉन को मतलब उनसे वो बकायदा देखता हूँ डॉन अभी किस हालत में है। डॉन, तेरी अभी क्या सिचुएशन है? मैं बस वैसे ही घुटनों पे बैठा हूँ और बस चुप हूँ। अच्छा मैं मतलब करीब जाता हूँ, ठीक है, और मैं उसके कंधे पे हाथ रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉन क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे डेथ आई है और But I'm not उन्हें there. डेथ को रोक दिया। हम पे डेथ आई है और उन्हें डेथ को रोक दिया। गल देखा, मैंने कहा था ना कि हम जब मिलकर काम करेंगे तो हम काफी कुछ कर सकते हैं। अब तुम्हारे सामने सबूत है। लेकिन हम जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर नुकसान तो होगा। वो सही कहता है, ये हम जिधर भी जाएंगे chaos, डिस्ट्रक्शन ये हमारे साथ। ये देखो, ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है।
ठीक है। अगर इस अंदाज में लेना है कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी, वहाँ पे डिवास्टेशन होगी, अगर इसको इस लिहाज से लेना है तो इस लिहाज से भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर इसको इस लिहाज से लेना है कि हमने जहाँ पर भी जाना है वहाँ से परमानेंटली इन चीज़ों का खात्मा करना है, तो वहाँ पर जो उसकी कोलेटरल मतलब जो सा है वो डैमेज वगैरह वो उसको जितना हम अवॉइड करना चाहेंगे उतना तो करेंगे, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी तो है कि एक वक्त के लिए कोलेटरल वहाँ पर होगा, लेकिन हमारे जाने के बाद वहाँ पर निज़ाम ठीक ही होगा। जैसा कि आप देख लो यहाँ पर है, और मैं आसपास दिखाता हूँ Anyways- कि देखो सारे खड़े हैं, सब सरवाइव कर रहे हैं। Anyway, और साथ में ये कहता हूँ कि और सबसे अच्छी बात पता है क्या है डॉन, इन सब की आंखों में देखो जो सामने खड़े हैं, वो एक होप लेकर खड़े हैं, जो होप तुम्हारे साथ बंधी है, जो होप हमारे साथ बंधी है। ये होप तुम्हें और कहीं नजर नहीं आएगी। ये सुन के मैं ऐसे कहता हूँ कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी बात का मैं जवाब दूंगा कि यहाँ पे काउंसलर केन ने आके सब कुछ किया। क्या हुआ? तेरी उस बात को मैं कंप्लीटली इग्नोर करके सीधा तेरी जो पहला सवाल था उसका जवाब देता हूँ कि इस सब का जिम्मेदार फिलहाल काउंसलर केन है। उसने एकदम से मेरे ऊपर, मुझे नहीं पता लेकिन एम्बिश किया है। अच्छा, तो ये काउंसलर पेन का किया हुआ है, तुमने देखा है इसे बैक पे? और डॉन को मैं कहता हूँ कि डॉन रॉबिन जो है ना उसकी कंडीशन थोड़ी खराब है, तो उसको लगता है जरूरत है हमारी, तो पहले चलें उधर। हाफिज तो भी ये जुमला बोलता है सब बंदों को, मुस्तफ़ा और हर कोई जो भी है, पूरे ग्रुप को कलेक्टिवली जो है साइफ का एक और वीडियो मैसेज आता है। इन्वेजन जो है लॉन्च हो चुकी है रूपर्ट कैसल के ऊपर, सॉरी मैंशन के ऊपर, बट तुम लोगों को ज़रा जल्दी पहुंचना पड़ेगा। यहाँ पे हालात जितने सोचे थे ज़्यादा ख़राब है। रूपर्ट के एलीट गार्ड्स मौजूद है यहाँ पे, तीनों के तीनों। इनफैक्ट रूपर्ट खुद मौजूद है। सबसे ज़्यादा टफ काम वही कर रहा है हमारे लिए। जल्दी पहुंचो जो पहुंच सकता है इधर। तुम लोगों की वजह से मेरे बंदे यहाँ भेजिए हैं, तो पहुंचो इधर। ओके ब्रो। अच्छा, मैं मतलब जो है ना हम लोग उस तरफ निकलते हैं और मैं इनको रूट देता हूँ तला वगैरह को ना, इनसे पूछता हूँ कि ये किस रूट पे हैं, ताकि हम भी उसी रूट पे कंबाइन हो जाए। तला तूने रॉबिन को तो इवैक्यूएट नहीं करवा दिया वैसे भी साइफ के थ्रू? तो अभी ऑब्वियसली मेरे पास से नहीं आएगा, जो मैं उधर पहुंचूंगा तो तब करूंगा ना। ऑब्वियसली मैं अभी वेट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमारे लिए वेट करो, तो टेक्निकली फिर इज़राइल हमें हील करवाएगा। ठीक है, मैं इसलिए पूछा था कि इज़राइल को, आई गेस मैं थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो अभी तुम लोग का प्रोसेस क्या है? तुम लोग डायरेक्ट मेंशन पे जा रहे हो, एक दफा रीजनाइट हो रहे हो, फिर जा रहे हो? पहले वो हाफिज रॉबिन को हील करे, फिर मैं वही डायरेक्ट मैंशन पे जाते हैं, फिर रॉबिन को करना फिर चाह रहा हूँ ना कि साइफ के ऊपर पास भेज देते हैं ना। ठीक मैं है, वही करना चाह रहा हूँ ना कि For the- मैं मतलब इनका रूट जो था उनसे पूछ लेता हूँ ना, फॉर द तो ये सेक अपने ऑफ रूट की तरफ उस मेंशन की तरफ बढ़ते भी हैं। फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी हम थोड़ा इसको जल्दी कर लेते हैं। तो इवेंचुअली हाफिज को अगर तू उसकी तरफ वापस आए तो तू पहुंच जाता है, या रूट पे इंटरसेप्ट करो, आइदर वे तू क्या कहते हैं उस तक पहुंचता है। तुझे थोड़ा सा टाइम लगता है तो डेफिनेटली स्किन क्रिएट करने वाला या इस किस्म के तेरे पास कोई स्पेल वगैरह नहीं है, तो कहता है या एबिलिटी नहीं है, सॉरी एबिलिटी का वर्ड यूज़ करते हैं, एबिलिटी नहीं है तेरे पास कोई, बट उसको तू उसका जो पेन है और उसके जो दर्द है उसके लिहाज से जो है उसको तू थोड़ा स्टेबल कर लेता है और सही सी उसको गुजारे कि उसकी सिचुएशन कर लेता है कि वो थोड़ा एटलीस्ट ज़्यादा पेन में ना रहे जब तक कि कोई बेहतर ट्रीटमेंट ना हो उसकी किसी बेहतर पूरी बड़ी फैसिलिटी के अंदर। और मुस्तफ़ा तू भी क्या कहते हैं इवेंचुअली बाकियों तक पहुंचता है, क्या कहते हैं, ऑब्वियसली जो मेंशन वाला इन्वेजन है उसके लिए। एस का मुझे आइडिया नहीं, इसलिए उसकी तरफ से मैं कुछ बोलता नहीं, बिकॉज उसको तो वीडियो मैसेज नहीं आना साइफ का। तो ये कहती है तो बाकी सारे जो है यानी कि एटलीस्ट जो बाकी बंदे हैं वो सारे तुम सारे आपस में आ जाते हो, और उसको हील करने के बाद इवेंचुअली साइफ जो है कुछ बंदों को भेजता है जो कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो ग्रीक्स हैं, क्या कहते हैं स्कल ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि जो एक रैंक ऊपर जो होती है, जो कहते हैं कि ग्रीक्स बीटा अल्फा यूं रैंक जाती है, तुम लोग अल्फा हो। तो ग्रीक्स जो है वो कहते हैं, कुछ लोग दो जो है अपने साथ ले जाते हैं एक शिप के ऊपर रॉबिन को। रॉबिन जाने से पहले ये कहते हैं, तुझे कहता है कि भाई मिस्टर गॉब चाहे जो मर्जी हो, जो टैवेंट को बचा लेना,
आई थिंक उसके ऊपर मेरे से भी गंदी सिचुएशन आई होनी है टॉर्चर के लिहाज से। और क्या कहते Yes. हैं, हाँ 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 था ना, क्या कहने लगा था? फिक्र नहीं करते ब्रो, ओके। मैं उसे रॉबिन जो है तेरी ये बात सुन के थोड़ा काम होता है और कहते हैं थोड़ा अभी भी वो शॉक्ड है जो उसके शक्ल के साथ हुआ है उसके साथ, बट इवेंचुअली वो एक छोटे से क्या कहते हैं रोमर में बैठ के वहाँ से निकल जाने जाते से हैं। पहले मैं उससे बोलता हूँ कि शक्ल पे परेशान ना हो, ऐसे भी सड़ी हुई थी आई, फिक्र नहीं करनी। इसके ऊपर वो थोड़ा मुस्कुराता है, इस चीज़ के ऊपर हंसता है, यानी कि अप्रिशिएट करता है तेरी इस चीज़ को। और ये कहते हैं रोमर पे वो बैठ के वहाँ से निकल पड़ता है। और जो बाकी के फैम बंदे सही हैं बात। इवेंचुअली तुम लोग इन्वेजन की तरफ बढ़ते हो, यानी कि पेविलियन 9 के ऊपर दूसरे स्टूडेंट को बचाने के लिए ऑन द फाइनल डे ऑफ ल्यूगार्ड, बिकॉज नेक्स्ट डे तुम लोगों का ऑलरेडी अपॉइंटमेंट भी हुआ है कि नेक्स्ट डे तुम लोगों ने ट्राइग्लोब पे जाना है वो काउसरामाला के शिप्स के अंदर। तो जो लास्ट डे है ल्यूगार्ड का, ऑन द लास्ट फाइट क्या कहते हैं ल्यूगार्ड की जो होगी वहाँ पे पेविलियन 9 पे, वो अब फिर हम 2 हफ्ते बाद खेलेंगे बिकॉज नेक्स्ट वीक मैं नहीं होऊंगा, उससे नेक्स्ट वीक हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।